नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज फिर एक वन शॉट यानी कि गन शॉट वीडियो में आपका स्वागत। इस वीडियो में इससे पहले हमने बहुपद का वीडियो किया है, एकदम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुपद में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे पिछले वीडियो में हम लोग करा चुके हैं। अब हम अपनी दूसरी यूनिट का स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जितने भी बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन बन सकते हैं सब हम लोग कवर कर लेंगे। यानी अगर इतना आपने पढ़ लिया, यानी अगर ये दो चर वाले रेखिक समीकरण का ये वन शॉट यानी कि गन शॉट आपने खत्म कर लिया तो सबको उड़ा देंगे, यानी पेपर को गन से उड़ा देंगे। तो इसीलिए बने रहिए वीडियो में। जितने भी बोर्ड एग्जाम के सातों सेट हो सकते थे जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हम लोग सब इसी में डाल रखे। हमारी टीम ने एक एक क्वेश्चन को एकदम यूनिक तरीके से चूज करके तब इसमें डाला है। तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हर साल पूछे जाते हैं। और इस बार आप 60 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट करिए इन द कमेंट बॉक्स कि आप 60 दिनों तक हमारे चैनल पे हमारे साथ मैथ के ये सारे गन शॉट यानी कि जितने भी 15 अध्याय आप में हैं, 15 अध्याय सब बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हम लोग करेंगे। अगर आपने ऐसे ही करते करते परमानेंट एक एक वन शॉट एक एक गन शॉट आप क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस के साथ रोज अगर करते रहेंगे तो आपको हम यकीन दिला दें कि आपके बोर्ड एग्जाम में मैथ में 90 प्लस 95 प्लस 98 प्लस ऐसे नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बिना बकवास करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारा बहुपद का लेक्चर पढ़ चुका है। और एक बात आपको ये भी बता दें कि 60 डेज का चैलेंज सिर्फ मैथ के लिए नहीं है, साइंस सब्जेक्ट आपका पूरा एकदम वन शॉट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब करेंगे। तो दो सब्जेक्ट का आप चैलेंज एक्सेप्ट करिए, चैनल पर बने रहिए, सपोर्ट करके हमारे जोश को बढ़ाइए ताकि हम मोटिवेट रहे, वीडियो बनाते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे जो कि है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ले रखे हैं इसमें, यानी जो बहुत बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये मामला आखिर है क्या। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, इनको क्या कहते हैं भाई? दो चर वाले रेखिक समीकरण है क्या? तो रुको जरा, सब्र करो, ये बात बताते हैं। ये हमारी यूनिट है, ये यूनिट के क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज पे नहीं फोकस कर रहे हैं, यानी जितनी भी एक्सरसाइज है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब एक ही साथ करेंगे। ना कोई एक्सरसाइज ना कोई फंडामेंटल, ओनली ऑन एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे, जिससे हमारा पेपर भी निकले, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। और इस वीडियो में हर क्वेश्चन का आपको एक एक कॉन्सेप्ट के साथ खत्म करेंगे, एकदम उड़ा देंगे गन से। तो आप ये एक्सेप्ट करिए कि 60 दिनों तक सर जी हम आपका साथ देते रहेंगे। आप इसी तरीके से वीडियो बनाते रहिए जिससे हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत बेहतर जाए, ताकि हम लोगों के सामने दिखा सके कि हाँ हम में भी कुछ दम था। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में हम यही जानेंगे कि साहब दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं। भैया गेट बंद कर दो जरा, गेट खोल दो जाके। हम इसमें जानेंगे कि दो चर वाले रेखिक समीकरण होते क्या हैं। तो होते क्या है, रुको जरा, सब्र करो। सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं। ये लिखा है दो चर, तो चर क्या होते हैं? इसमें साहब या तो x मौजूद होगा या तो y मौजूद होगा। ठीक है सर जी, बात समझ में आ गई। दो चर का मतलब होगा दो चर होंगे, चाहे वो x हो चाहे y हो, दोनों होंगे। ठीक है भाई। फिर बात करते हैं रेखिक समीकरण युग्म, जिसमें x की पावर कितनी हो, एक हो। तो समीकरण, रेखिक समीकरण किसको बोलते हैं? युग्म का मतलब होता है दो होंगे, दो क्या होंगे? समीकरण होंगे। जैसे कि तुलनात्मक रूप से अगर लिख दें तो एक होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये तुलनात्मक रूप होता है। तो ये पहला अगर हो गया साहब, आप कह रहे हैं कि रेखिक समीकरण का मतलब, देखो इसमें x की पावर कितनी है? एक, x की पावर एक, यानी रेखिक समीकरण वही होगा जिसकी पावर कितनी होगी? एक होगी। ठीक है, रेखिक बात समझ में आ गई। अब समीकरण युग्म कहता है यानी इसके जैसा दूसरा रेखिक समीकरण भी हो तो हम इसको क्या मानेंगे? a1 b1 c1। दूसरे वाले को मान लेंगे a2x b2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे होते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, यानी
रेखिक का मतलब पावर सबकी एक एक रहेगी, ठीक है सर। और एक्स वाई मौजूद है यानी दो चर वाला है, और युग्म यानी इसी तरीके से दो मौजूद हैं, तो इसका मतलब युग्म भी हमारे पास उपलब्ध हो गया। अब हम थोड़ा आर्टिफिशियल करते हैं कि साहब अगर कोई अलग दिया हो तो अलग कैसे दे सकता है। देखो अगर हम दे दें 2x प्लस का 6y इज इक्वल टू 0, यहां लिख देते हैं 5, 0 ना लिखो तो 5 ले लो, 5 हो गया। तो कहानी समझ में आ रही। मोटा मोटी बात यह है, आप कह रहे होंगे सर जी ये तो बना है लेकिन 5 उधर है, तो क्या समस्या वाली बात है। ऐसे लिख लो 2x प्लस 6y और 5 उधर प्लस का है, बराबर के इधर लाएंगे, काहे का हो जाएगा माइनस का। सेम कंडीशन इसकी बन गई। अब दूसरा भी समीकरण ऐसे ही दिया होगा 3x प्लस का 6y प्लस का 6 बराबर 0। तो कहानी समझ में आ रही। तो थोड़ा अब हम लोग हनुमान जी की तरह पिछली आपकी मेंटल हेल्थ या याददाश्त को रिवॉर्ड करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। सोचो, अगर सोचो एक दिया है रेखिक समीकरण 2x प्लस, अभी हम टॉपिक पे नहीं है, अभी हम लोग थोड़ा बेसिक जान ले। 2x प्लस 3y बराबर 6, तो क्या है यार, हाँ 2x प्लस 3y बराबर 6, और इसमें x बराबर दे रखे 3, तो y का मान ज्ञात करो। y का मान, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे करेंगे। तो बहुत सरल क्वेश्चन है। समीकरण हमारे पास दे रखा है कि समीकरण ये वाला है, और जो समीकरण दे रखा है इसमें अब तुम मुझे बताओ x का मान 3 दे रखा है, तो y का मान ज्ञात करो। तो इस समीकरण में हम x का मान रख देंगे। जब हम x का मान रख देंगे तो हमेशा y का मान निकल आएगा। जब हम y का मान दिया हो y का मान रख देंगे तो समीकरण से x का मान निकल आएगा। तो देखो चलो कितना x की जगह पे रखना है, यानी इस जगह पे, तो 2 गुणे x की जगह पर आएगा 3, ठीक सर जी, और प्लस ये 3y ऐसे ही लिखे रहेगा बराबर 6। मल्टीप्लाई करो, 2 तियां 6 हो गया, और प्लस 3y बराबर 6। संख्या हमेशा संख्या की तरफ जाती है, तो 3y तो ये ऐसे ही चुप्पे एकदम साइलेंट बैठा रहेगा, और ये जो 6 प्लस का है उधर जाएगा, तो काहे का हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा। अब तुम मुझे बताओ y 3y बराबर 6 से अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा सर जी। अब तुम मुझे बताओ y बराबर कितना हो जाएगा, 0, और ये 3 कहां पहुंच जाएगा, इसके नीचे, यानी 0/3। तो 0/3 का मतलब है y का मान कितना निकल के आएगा, तो y का मान निकल के आएगा जिसकी खोपड़ी 0 उसका सब 0, यानी y बराबर हमारा 0 निकल कर आ गया। हमेशा ध्यान रखना, अगर हमारा सर ही ना रहे तो हमारा कोई वजूद है नहीं है। इसी तरीके से इस भिन्न में अगर 0/3 आया है तो 0 जिसकी खोपड़ी 0 यानी उसका आंसर भी 0, यानी सब 0। तो यहां तक कितने लोगों को बात समझ में आई है। चलो अब यही वाला क्वेश्चन आप लोग कर दिखाइएगा HW में, कि अगर y बराबर दे रखे 4, तो x का मान ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है कि सर जी कुछ नहीं, अब की बार हम क्या करेंगे, अगर y बराबर दिया है तो जाहिर सी बात है समीकरण में x का मान ही निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये y का मान उठा के समीकरण में रख देंगे, तो 2x तो ऐसे ही रहेगा, इंटू इसके बीच गुणे का चिन्ह होता है, तो 3 गुणे y का मान हमारे पास कितना है सर जी, 4 है, 4 रख दो, ठीक है, 4 बराबर कितना लिखा है 6। अब तुम मुझे बताओ 2x प्लस, अब 3 की गुणा 4 बार, 3 चक्कू 12 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो गया। अब क्या करेंगे, हमेशा संख्या संख्या के तरफ और चर चर के तरफ। अब क्या होगा, 2x यानी चर वाला पद ऐसे ही रुक जाएगा, बराबर ये 6 लिखा था। अब ये बताओ प्लस का 12 अगर उधर जाएगा काहे का हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में माइनस का 12 हो जाएगा। तो 2x बराबर, अच्छा एक बात बताओ, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, अब ये प्लस की गुणा माइनस से हो गई, तो पता चला घटाना पड़ेगा। किससे घटाना पड़ेगा, जो ज्यादा है, ज्यादा कौन है, माइनस के 12 है, तो घटेगा किससे, माइनस के 12 में से, बचेगा किसका, माइनस का 12। तो यानी माइनस के 12 में से अगर 6 घट जाए तो कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। अब तुम मुझे बताओ अगर x बराबर निकालेंगे तो माइनस का 6 ऐसे ही लिखा है, और ये 2 कहां पहुंच जाएगा, ये सजी नीचे पहुंच जाएगा। अब इसे विभाजित कर दो, 2 एक कम 2, 2 तियां 6, यानी कि
x बराबर अब निकल कर आया है -3। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? यहां से दो चीजें हमारी क्लियर हुई हैं कि जब भी कोई समीकरण दिया रहेगा तो उसमें अगर y का मान रखेंगे तो समीकरण से x का मान प्राप्त होगा, अगर x का मान रखेंगे तो समीकरण से y का मान प्राप्त होगा। आर यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक? ओके, तो बढ़ते हैं, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यानी हमारा कहने का मतलब है अब हमारा बेसिक कंप्लीट हो चुका है। इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे कि हाँ यार ऐसे ऐसे करना है, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चिंपांजी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया है, बहुत बढ़िया एकदम प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में मायने रखता है कि हाँ आता है। कई सारे सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब सबके आगे तो हम लिख नहीं सकते हैं सन 2019 में, या सन 2022 में, या सन 2024 में, सब क्वेश्चन पूछे हुए। तो आप वीडियो में बने रहिए, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो रुको जरा, लगाओ इसे। कह रहा है निम्नलिखित समस्या में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए। रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफ बना के हल करना है। तो पहले तो रेखिक समीकरण युग्म बनाना है। ठीक सर जी, पहले बना लेंगे। अरे कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में से एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो वही प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब वैसे तो बहुत सारी ट्रिकें होती हैं कि हम करें, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम समीकरण युग्म बना लें। तो सबसे पहले एक मान लेते हैं, जो कि गणित में एक माना शब्द फेमस। माना लड़कों की संख्या कितनी होगी, इन द कमेंट बॉक्स। लड़कों की संख्या x मान लेते हैं, यानी लड़के कितने हैं हमारे पास, x है। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, तो अब मान लेते हैं तथा लड़कियों की संख्या, अरे लकड़ी लिखने हैं, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चा लोग, इन द कमेंट बॉक्स। y मान लेंगे। यहां तक कितने लोगों को कहानी समझ में आई? यार y एकदम बढ़िया बढ़िया बना दिया जाए, एकदम हाँ ठीक। यहां तक कितने लोगों को बात समझ में आ गई? ठीक है सर जी, इसमें ना तो लड़की पता थी कौन है, ना तो लड़के पता थे तो कौन है। तो हम क्या करेंगे, लड़कों को मान लेंगे x, लड़कियों को मान लेंगे y। ठीक गुरुजी, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि रेखिक समीकरण युग्म बनाना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। अब देखो कंडीशन, कक्षा 10 में 10 के, अब कक्षा 10 के हों, 12 के हों, 50 के हों, डजंट मैटर। 10 विद्यार्थियों में से, यानी 10 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितने थे, 10, यानी लड़का प्लस लड़की प्लस, बात समझ पा रहे हो, यानी लड़का प्लस लड़की। तो अगर लड़का और प्लस लड़की मिलाकर टोटल कक्षा 10 में कितने हैं, 10 हैं। समीकरण नंबर 1 तैयार है, बजाओ ताली। बात समझ में आ रही? जी बात तो समझ में आ गई। अब कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, कुछ कहानी समझ में आ रही? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 4 अधिक हो, यानी लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या का 4 अधिक है। समीकरण नंबर 2 तैयार हो गया। कितने लोगों को बात यहां तक पल्ले पड़ रही? सब मच्छर उच्छर बड़ा परेशान करें, एकदम पूरी सेना लेकर चलते हैं। तो यहां तक कितने लोगों को बात समझ में आ गई? सर जी बात समझ में आ गई। अब हमारे पास 2 समीकरण है, तो एक शब्द ध्यान रखना, अब यहां से हम निर्देशांक वाले बिंदु निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? बिंदु निकाल लेंगे। और बिंदु हमेशा कैसे होते हैं, x, y में होते हैं। जब हमारे पास चारों बिंदु प्राप्त हो जाएंगे तब हम एक ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ पर रेखाओं को अक्ष कर देंगे, यानी अच्छित कर देंगे, फिर उससे हमारी लड़कों तथा लड़कियों की संख्या निकल आएगी। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने बोल रखा है कि साहब ग्राफी विधि से हल करना है, तो आई सॉल्व इट ग्राफी विधि। कोई चिंता वाली बात? क्या लिख रहे हो? हाँ, अब देखो, तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। कौन सा समीकरण नंबर 1? समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, x बराबर पहले 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर
ठीक, x बराबर 0 रख लेते हैं। समीकरण क्या था? समीकरण था सर जी y तो दूसरा था, x प्लस वाई बराबर कितना 10, ये वाला, ये समीकरण। अब अगर इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो तुम बताओ, अगर x का मान रखते हैं तो क्या निकल कर आता है? अरे y निकल के आता है। हाँ ठीक, तो मजा आ गया एकदम। तो x बराबर 0 रख दो, यानी इस x की जगह पे कितना रखा जाएगा? सर जी 0 रख दो यहां पे। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी बोल लेते हैं। हाँ, अब तुम बताओ y बराबर कितना निकल के आया? y बराबर 10 निकल के आ गया। तो यानी प्राप्त बिंदु क्या होगा? बिंदु प्राप्त क्या हो जाएगा? कोई बताए, बिंदु प्राप्त क्या हो जाएगा? सर जी बिंदु प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि x कामा y होता है, तो हमने जब x बराबर 0 रखा है तो y कितना निकल के आया है? 10। तो यानी 0, x की जगह पर 0 कामा y कितना निकल के आया? 10। बात समझ में आई? यानी एक बिंदु हमें प्राप्त हो चुका है। अब इसी से हम दूसरा बिंदु निकालेंगे। अब क्या करेंगे? एक मोटा मोटी बात यह है कि अब इसमें हम y का मान रख देंगे। क्या रख देंगे? y का मान रख देंगे। तो इस y के मान में, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे? अब समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, कहानी समझ में आई? अब इसी समीकरण में हम y बराबर अगर 0 रखेंगे तो तुम मुझे बताओ अगर y का मान रखते हैं तो क्या निकल के आता है? सर जी y रखेंगे तो x निकल के आ जाएगा। अरे वाह, तो ठीक है। समीकरण हमारे पास था x प्लस वाई बराबर 10। अब तुम मुझे बताओ x की जगह पर रखेंगे y का मान कि y का मान y की जगह पे रखेंगे? यार सर जी बच्चों वाली बातें कर रहे हो, y की जगह पे y का मान रखेंगे। तो ठीक है, x को कुछ नहीं छेड़खानी करनी, ऐसे ही लिखा रहते। y की जगह पर आएगा 0 आ जाएगा, बराबर कितना? 10। अब तुम मुझे बताओ 0 उधर जाएगा, 0 का मामला खत्म। तो x बराबर कितना निकलेगा? तो x बराबर गुरुजी निकल आएगा 10। बात समझ में आई? अब तुम मुझे बताओ बिंदु प्राप्त क्या होगा? प्राप्त बिंदु क्या हो जाएगा? तो बिंदु सर जी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि बिंदु x कामा y होता है, तो हमने इसमें x का मान निकाल लिया है, यानी कितना होता है? 10 होता है। तो 10 x की जगह पे रख देंगे, कामा y की जगह पे कितना रखेंगे? सर जी y की जगह पे तो हम 0 रखेंगे, क्योंकि हमने 0 रखा। ठीक है, यानी इस समीकरण नंबर 1 से 2 निर्देशांक बिंदु हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं, जो कि हम अभी ग्राफी विधि में पूरे अक्ष पे उसे अच्छित यानी सेट करेंगे। अब समीकरण नंबर 2, यानी कि जो ये वाला दिया हुआ है, ये वाला समीकरण, अब इसमें हम लोग पहले y का मान, पहले x बराबर 0 रखेंगे तब एक बिंदु आ जाएगा, यानी बिंदु निकल आएगा। जब y बराबर 0 रखेंगे तो x वाला आ जाएगा। तो इसको थोड़ा उधर कर लेते हैं, पेज नंबर अगले पे। अगला कितना है हमारा? लिखा था y बराबर, अरे यार, हमारा लिखा था y बराबर कितना? x प्लस 4। ये समीकरण नंबर हमारा था, ये समीकरण समीकरण नंबर 2 था। 2। अब इससे हम निकालेंगे क्या? इससे हम पूरे भैया निकाल लेंगे, और जो कुछ निकालना है दंगा वंगा करा के। तो सबसे पहले इसमें x बराबर 0 रखने पर, यानी समीकरण में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण में जब भी हम x बराबर 0 रख देंगे तो तुम मुझे बताओ कौन सा मान निकल के आएगा? y का मान निकल के आ जाएगा। तो अब आसानी सी बात यह है कि x का मान अगर यहां रख देंगे तो y बराबर x की जगह पर हो जाएगा बच्चा लोग 0, यानी 0 प्लस 4। तो y बराबर कितना निकलेगा? तो y बराबर 4 में 0 जोड़ देंगे तो 4 आ गया, यानी y का मान 4 आ गया। अब तुम मुझे बताओ बिंदु क्या प्राप्त होगा? सर जी बिंदु प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि चूंकि बिंदु कितना होता है? x कामा y होता है। अब इससे रिलेटेड बिंदु हो जाएगा कि जब भी हमने y का x का मान 0 रखा है तो वो y का मान निकल के आया है, तो यानी x की जगह पर 0 रखेंगे और कामा y की जगह पे कितना रख देंगे? 4 रख देंगे। कितने लोगों को ये बिंदु की बात समझ में आई? अरे सर जी बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और बाई चांस अगर कुछ मिस्टेक वगैरह हो जाए
तो थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि इतना सारा लंबा वीडियो बनाने में तो दिक्कत होती है। तो बात कहानी समझ में आ रही है। अब हमने x का मान बराबर 0 रखा है, तो y का मान हमारे पास निकल के आ गया बिंदु। अब तुम मुझे बताओ, इसी समीकरण में, यानी इसी समीकरण में, कौन से समीकरण में, यही समीकरण जो हमारे पास लिखा हुआ है, इसमें अगर हम रख दें अब किसका मान, अब सर जी x बराबर इसमें 0 रखा था तब ये बिंदु प्राप्त हुआ है, अब y बराबर 0 रख देंगे तो दूसरा बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण में अब क्या करेंगे, जैसे ही हम लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में एज इट इज नोट करना है, तभी नंबर एग्जामिनर देगा। और हर चीज समय देने से आती है, ऐसा नहीं है कि बस लपेटो पान की तरह निकल जाओ ना। तो समीकरण में क्या, अब y बराबर 0 लेने पर, y बराबर 0 लेने पर हमारी बातों पे थोड़ा गौर करो। अच्छा तुम बताओ, y बराबर 0 रखेंगे तो कितना आएगा, तो y बराबर, चलो ठीक है 0 रख देते हैं, क्योंकि y के स्थान पे 0 आ चुका है। अब x प्लस कितना, 4। अब तुम मुझे बताओ, x इधर आएगा या 4 उधर आएगा, अरे कुछ भी कर लो सर जी। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा संख्या की तरफ, यानी कि -4 हो जाएगा, -4। अब तुम मुझे बताओ बिंदु क्या प्राप्त होगा, तो सर जी बिंदु प्राप्त हो जाएगा, निर्देशांक बिंदु यहां से प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हमने x का मान निकाल लिया है, तो x का मान y होता है, तो x की जगह पर रख देंगे -4। अब y बराबर हमने 0 लिया था, तो ये 0 निकल आएगा। यानी मोटा मोटी बात यह है कि हमारे पास 4 जो है बिंदु निकल चुके हैं, y अक्ष के भी और x अक्ष के भी 4 बिंदु हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग पूरा एक निर्देशांक यानी ग्राफी विधि द्वारा बनाएंगे। देखो यहां तक बात सब एकदम क्लियर आ रही है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट हम करते हैं, जो कि अब पहले तो हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो पहले तो हम एक साइड में बढ़िया आसानी से ये बिंदु को रख लेते हैं। यहां पे थोड़ा यार एकदम बॉक्स बनाओ, ये चारों बिंदु को लिख लो। चलो लिख के क्या करते हैं, बकवास वाला टाइम खराब हो जाएगा। चलो पहले हम एक बढ़िया सा ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ ये, ठीक है गुरुजी बन गया, और बड़ा बस एक ग्राफ वाली लाइन यहां से लेकर यहां तक, अरे अच्छा यहां से लेकर यहां तक हो जाएगी, ठीक है कहानी समझ में आ रही। अब तुम मुझे बताओ, इस ग्राफ में ये वाली लाइन हुई और ये वाली लाइन हो गई, ये कौन है, शांति से जाओ। अच्छा अब इसमें दो चीजें एकदम क्लियर हो गई। अब तुम मुझे बताओ ग्राफ कहां से लेकर कहां तक बनेगा। तो पहले तो हम चेक करते हैं, कि हमारे पास बिंदु कितने हैं। इसमें 4 तक गया है, यानी -4 और +4, ठीक है। इसमें कहां तक गया है, इसमें सर जी गया है 10 तक, यानी ये 10, 0 से लेकर 10, 0 से लेकर 10, यानी एक बनेगा 0 से लेकर 4 तक माइनस तक, एक बनेगा 0 से लेकर 10, यानी हम टोटल 10 ही वाला बना लेते हैं। तो 10 वाला कैसे बनाएंगे, तो 10 वाला बनाने से पहले हम एक ही काम करते हैं, जिसका नाम है ग्राफ। सबको पता है ये x वाला होता है, ये y वाला होता है, ये y डैश का होता है, ये x डैश का होता है। कहानी समझ में, ये थोड़ा बढ़िया बना दे यार, बहुत स्पष्टता से क्वेश्चन समझना, बहुत एक एक पॉइंट, क्या दिक्कत है यार, समझ में आना चाहिए। थोड़ा खाओ अच्छा खाओ, थोड़ा पढ़ो बढ़िया पढ़ो। अब तुम मुझे बताओ, बीच में तो 0 होगा, ठीक, तो 0 से लेकर, तो हम पहले 1 2 3 4 क्यों माने, 2 2 करके मान लेते हैं। 2 कितना लेंगे, एक तो 2, गेट बंद कर दो यार, गेट बंद कर दो, 2, फिर कितना सर जी 4, फिर कितना 6, फिर कितना 8, फिर कितना 10, अरे वाह। सेम इधर ही इसका उल्टा बना लेंगे माइनस में, यानी 2 कितना -2, फिर ये कितना -4, फिर ये कितना -6, फिर ये कितना -8, फिर ये कितना -10। यहां तक कहानी क्लियर। अब इसी तरीके से इसे बनाएंगे, कौन सा -2, फिर कितना +2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। अब इधर भी ऐसे ही सेम बना लेंगे, 2 -2, -4, -6, अरे
माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10। कहानी समझ में आ रही? कोई चिंता वाली बात? अब तुम मुझे बताओ, ये पिछली बार देखो कहां से लेकर कहां तक एक समीकरण जो कि है वो कहां से लेकर कहां तक गया है। समीकरण अगर हम पहले की बात करें तो 0 से लेकर 10 और 10 से लेकर 0, यानी समीकरण कितना है? x प्लस वाई बराबर 10। एक्स प्लस वाई बराबर जो 10 था, इससे दो बिंदु प्राप्त हुए थे। एक तो 0 से लेकर 10 तक और दूसरा 10 से लेकर 0 तक। और जो समीकरण दूसरा था y बराबर x प्लस 4, इससे दो चीजें निकली थी, यानी इससे दो बिंदु प्राप्त हुए थे। कौन कौन? एक 0 से लेकर 4 तक, चेक कर लेते हैं एक बार। एक, अरे कहां तक पहुंच गए? अरे यार ये कहां लिख रहे हैं, आगे में लिख देते हैं। हाँ, हमारे पास समीकरण जो पहला वाला था x प्लस वाई बराबर 10, इससे कितने निकले थे? इससे निकले थे एक सर जी निकला था 0 से लेकर 10 तक, और एक निकला था 10 से लेकर 0 तक, ये एक्स वाई। और ये जो हमारा y बराबर x प्लस 4 था, ये वाला समीकरण, इससे दो बिंदु प्राप्त हुए थे। कौन कौन से? एक निकला था 0 से लेकर 4 तक, और एक निकला था 4 से लेकर -4 से लेकर 0 तक। चेक कर लेते हैं एक बार। -4 से लेकर 0 तक और 0 से लेकर 4 तक। हाँ ठीक। तो यानी एक रेखा हमारी कहां तक खींचेगी? एक 10 से 10 तक, यानी एक ये वाली रेखा, क्योंकि इस वाले समीकरण में यहां से लेकर यहां तक खींच जाएगी। कहानी कितने लोगों को बात समझ में आ रही? सर जी एकदम समझ में आ रही है बात, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप पढ़ाते रहिए। ठीक। अरे ये क्या बन गई यार, इसको तो हमने, हाँ। कहानी समझ में आई? यानी ये लेकर यहां से यहां बिंदु छुआ और यहां बिंदु छुआ। कहानी समझ में आई? अब एक कहां जाएगी? -4 से लेकर माइनस प्लस तक, क्योंकि ये 4 तक गया है, -4 से लेकर -4 तक। ठीक है, हम ले लेंगे -4 से लेकर ये +4 तक। ठीक, कहानी समझ में आ रही है? एकदम समझ में आ रही है, कोई चिंता वाली बात तो नहीं? नहीं। अब तुम बताओ ये कौन सा समीकरण था? ये समीकरण था x प्लस वाई बराबर 10 से। ये समीकरण कौन सा था? ये सर जी था y बराबर x प्लस 4 से। कहानी समझ में आ रही है? थोड़े पढ़ ले, बात मुंह पड़ी? हाँ पड़ी। अब तुम बताओ ये दोनों बिंदु कहां से एक दूसरे को काटते हैं? ये बिंदु कहां से एक दूसरे को काटते हैं? तो ये अगर देखा जाए तो यहां से थोड़ा 8 लिखा है, ये बिंदु काटते हैं सर जी यहां से लेकर यहां तक, यानी y वाला कहां पे काटता है? 7 के बीच। 6 के बाद कितना आता है? 7। बात समझ पा रहे हो? 6 के बाद कितना आएगा? 7 आएगा। तो y से कितना निकला? तो हम ले लेंगे y बराबर कितना निकल रहा है? 7 पर टच हो रहा है। तो मुझे बताओ ये वाला, नीचे देखो, नीचे, पीछे देखो, पीछे, ये कहां काट रहा है? 2 और 4 के बीच में। 2 और 4 के बीच में कौन होता है? 3 होता है, यानी x अक्ष वाला कितना निकल रहा है? 3 निकल रहा है। बस मामला सॉल्व हो गया। अतः अब हम क्या लिखेंगे? अतः अब हम क्या लिखेंगे? अरे यार थोड़ा बढ़ा दिया जाए कहीं। अब तुम मुझे बताओ, अतः हम लिखेंगे, अतः लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? लड़कियों की संख्या हमने क्या मानी थी? y। y कितनी आई? 7 आई। कहानी समझ में आ रही? अब बताओ लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या हमने क्या माना था? सर जी x माना था। तो x बराबर कितना निकला है? x बराबर निकला है 3। अतः लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। लड़कियों की कितनी संख्या हो गई? 7 हो गई। क्वेश्चन एकदम मक्खन हुआ है तो लिखो एकदम कमेंट बॉक्स में। बहुत सरल ग्राफ है, ज्यादा कुछ इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। बस आप करते जाइए और बोर्ड एग्जाम में अच्छा करते जाइए। थोड़ा समय दीजिए, अगला समय आपका। पहले समय दीजिए, फिर अगला समय आपका। तो यहां तक कितने लोगों को बात समझ में आई है कि कैसे कैसे हमने बिंदु निकाले, कैसे कैसे। देखो वीडियो लंबा होने से कोई मतलब नहीं,
आए 30 मिनट में आओ ये करते वो करते सब धुआंधार करके चले जाएं, कोई मतलब नहीं उसका। एक एक चीजों पे जितना ज्यादा हम समय देते हैं वो चीजें हमारे लिए उतना ज्यादा ही काम आती हैं। हम 3 साल से लगातार हाई स्कूल पढ़ाते आए, हमारे जितने भी, अब तो ऑनलाइन आ गए, जितने भी ऑफलाइन के बच्चे हैं अच्छा खासा परसेंटेज करते गए हर सब्जेक्ट में, ये मैथ ही नहीं है, हर सब्जेक्ट में। तो बने रहिए वीडियो में, हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन करना है। ठीक है, ठीक। चलिए सर जी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अभी तक अगर आपने चैनल को क्या नहीं किया है, मन करे तो कर दो, अगर कुछ फायदा हो रहा है। कोई से तो भैया दबाने से क्या जाता है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि यार कोई परेशान हो उसको भी पता चल जाए कि हाँ यहां से कुछ हुआ है। अब थोड़ा हम बढ़कर आते हैं इधर। अब ये वाला, हमारे पास दो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं। जी सर जी होते हैं। तो कह रहा है अगर कोई ये वाला समीकरण दिया है और ये वाला समीकरण दिया है, अगर इनकी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती, तो तुम समझ जाना उसमें एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा। इन्हीं को, एक दूसरे को रेखा अपने आप से काटे तो उनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है। और इनके अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय का मतलब होता है एक ही हल होगा, अन्य कोई हल नहीं होगा। जब कोई अन्य कोई हल नहीं होगा तो इसे बोलेंगे संगत निकाय है। क्या है? संगत निकाय। तो हमेशा ध्यान रखना जो a बराबर वाला होता है यानी ये वाला मान और a2 वाला मान b1 और b2 के कभी बराबर नहीं होता है। इसीलिए हम लिखते हैं a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा कभी b1 बटे b2 के। ये एक सिस्टम आप याद रखना। जब भी दो रेखाएं, जब भी दो समीकरण की रेखाएं, मान लीजिए ये पहले वाली समीकरण की रेखा है, ये दूसरी समीकरण वाली रेखा है, तो जब भी दो रेखाएं अपने आप को काटेंगी तो हमेशा उसमें अद्वितीय यानी एक हल होगा। एक हल होगा तो संगत निकाय होगा। अगर संगत निकाय होगा तो तुम समझ जाना ना तो a1 बराबर होगा b1 के, ना तो a2 बराबर होगा b2 के। कहानी समझ में आ रही है? ठीक है सर जी करके दिखाओ। तो पहले ये लिख लो, नोट कर लो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। ठीक, अगला देखो। अगर कोई रेखा, मान लीजिए कोई दो समीकरण हमारे पास है, अगर रेखा उनकी तरह ऊपर आ गई यानी एक की रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, तो हमेशा ध्यान रखना वो संपाती रेखाएं कहलाएंगी। जो एक रेखा का समीकरण, एक समीकरण की रेखा दूसरे समीकरण की रेखा पर एज इट इज ऊपर हो जाए तो तुम समझ जाना ये संपाती रेखा होगी। अगर संपाती रेखा हुई तुम कह सकते हो इसके अनेक हल होंगे, यानी अनेक हल होंगे, चाहे जितने हल बना सकते हैं। और संगत निकाय होगा। संगत निकाय यानी कह सकते हो जो a1 होगा बटे a2 होगा वो बराबर होगा b1 बटे b2 के। अनेक हल होंगे। लेकिन अगर जो b1 होगा वो c1 बटे c2 के, यानी चाहे ये तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे, इनके बहुत सारे हल निकल सकते हैं। कहानी समझ में आ रही है? अरे सर जी एकदम समझ में आ रही है। तो ये थोड़ा पॉइंट ध्यान रखना, ये मतलब ध्यान रखने के लायक है, याद करने के लायक। ये लिख कर कोई भी चीज याद करना हो 2-4 बार लिख दो यार, खत्म हो जाएगी। अब तीसरा पॉइंट देखो, अगर रेखाएं एक दूसरे के समान अंतर पे हैं यानी समान अंतर है, एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के एज इट इज ऐसे बराबर है, तो तुम समझ जाना ये रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? सर जी ये तो समानांतर रेखाएं कहलाएंगी। तो जब भी कोई चीज एक समान होती है उसका कोई हल नहीं होता है। दो आदमी पावर वाले एकदम हैं, कोई हल होगा? नहीं होगा। उसमें हल तब हो सकता है जब एक कमजोर हो दूसरा बहुत मजबूत हो। बात समझ पा रहे हो? इसमें दोनों मजबूत हैं, किसको हराएगा? कोई नहीं। इसका मतलब इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और असंगत निकाय होगा। तो जब भी असंगत निकाय होता है तो जो ये a1 बटा a2 होता है ये बराबर तो होता है b1 बटे b2 के, परंतु c1 बटे c2 के बराबर कभी नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना। तो चेक कर लेना, जब कभी हम a1 बटे b1 बटे b2 के रखेंगे तो अगर ये आ जाए तो तीसरा भी चेक करेंगे क्या ये संगत निकाय है या असंगत निकाय। तो दो कंडीशन में हमारा संगत निकाय आया है, दो कंडीशन में, जिसमें एक हल प्राप्त होगा और दूसरे में, लेकिन तीसरे वाले में असंगत निकाय है क्योंकि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के तो है।
लेकिन C1 बटे C2 के बराबर नहीं है। चलो अब क्वेश्चन ही करते हैं सर जी, तब बात समझ में आई। हाँ ये देख, ये क्वेश्चन कह रहा है रेखिक समीकरण x प्लस 2y बराबर माइनस का 5 तथा माइनस 3x माइनस 6y बराबर माइनस का 1 युग्म का हल होगा। क्या हल होगा? संगत होगा, असंगत होगा, देखना पैरेलल से गड़बड़ ना हो जाए। संगत होगा, असंगत होगा, तो भाई एक ही बात हम करेंगे। तो पहले तो सुव्यवस्थित रूप से समीकरण लिखो। कितना है? x प्लस, थोड़ा अलग कलर लेते हैं, x प्लस 2y बराबर कितना? माइनस का 5। फिर लिखा है दूसरा समीकरण दिया है माइनस का 3x माइनस का 6y बराबर माइनस का 1। कहानी समझ में आ रही है? दो समीकरण। अब एक तुम बात बताओ, ये अगर माइनस का उधर ले जाए तो उस कंडीशन में आ जाएगा। कौन सी कंडीशन में? कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। फिर देखो a, इसको a1 मानते थे, b1 मानते थे, इसको a2x प्लस b2y और प्लस c1 बटे c2y बराबर 0। कहानी समझ में आई? तो दो समीकरण पहले इस तरीके से हमें बनाने। तो सही करने पर सही करो, x प्लस 2y लिखा है, ठीक सर जी लिखा है, माइनस का 5 बराबर के इधर आएगा, काहे का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 5 बराबर 0। अब ये हमारा समीकरण तैयार है। किसके अनुरूप में? किसके अनुरूप में? ये वाले a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसको भी सही करेंगे हम। कितना लिखा है? माइनस का 3x ऐसे ही लिखा है, तो माइनस का 6y भी लिखा है। अब बताओ ये प्लस का इधर आएगा, काहे का हो जाएगा? सॉरी, माइनस का इधर आएगा, काहे का हो जाएगा? प्लस का, बराबर में बचा 0। अब तुम बताओ ये दूसरा समीकरण दूसरी रो में बन चुका है, यानी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कहानी समझ में आ रही? अब चेक करना है कि इसके युग्म का हल क्या होगा। अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, क्या निकाय होगा, संगत निकाय होगा, प्रतिच्छेदी रेखा वाला है, क्या है? हल करने पे पता चलेगा। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं तो हमारी कहानी बात समझ में आती रहेगी। ठीक है सर जी। अब तुम मुझे बताओ a1 बराबर कितना हो जाएगा? अरे सर जी a1 बराबर कितना हो जाएगा? ये अच्छा एक बात बताओ, ये x वाला x से मैच कर गया, नहीं लेंगे, y वाला y से मैच कर गया, नहीं लेंगे, और c1 तो मैच ही कर रहा है, तो यानी इससे हमारा क्या निकलेगा? a1 बराबर कितना निकलेगा? a1 बराबर, इसके आगे क्या लिखा है? कुछ नहीं, यानी कि 1 लिखा है। अब बताओ b1 बराबर कितना निकलेगा? b1 बराबर इसके आगे y के आगे 2 लिखा है, तो 2 निकल आएगा। c1 बराबर कितना लिखेंगे? c1 के बराबर भैया 5 प्लस का। कहानी समझ में आ रही? अब इधर से देखो a2 बराबर क्या निकलेगा? अरे सर जी a2 बराबर माइनस का 3 आ जाएगा। देखो फिर देखो, फिर b2 बराबर क्या निकलेगा? b2 बराबर निकल आएगा सर जी माइनस का 6 निकल आएगा। c2 बराबर क्या निकलेगा? c2 बराबर सर जी प्लस का 1, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1 निकल आएगा। अब हम चेक करते हैं कि वो पहला रेखा है क्या, चेक करो ये इसके एक ही हल है, यानी कि हम पुट ऑन करेंगे इसको किस पे? चेक कर लेते हैं कि a1 बटे a2 के बराबर है क्या b1 बराबर नहीं है क्या b1 बटे b2 के? इस पे मान रखकर देखते हैं। अगर ये कंडीशन सुव्यवस्थित रूप से हुई तो तुम समझ जाना क्या इसमें होने वाला है, कि क्या कंडीशन हो सकती है। अब तुम मुझे बताओ a1 बराबर a2, यानी क्या है? चेक करो a1 बटे a2, चेक करो a1 हमारे पास कितना दे रखा है? अरे गुरुजी 1 दे रखा है, बटे a2 हमारे पास कितना दे रखा है? a2 सर जी माइनस का 3 दे रखा है। ठीक है, अब चेक करो b1 कितना दे रखा है? अरे सर जी गुरुजी 2 दे रखा है। ठीक है 2 रख लेते हैं। और b2 कितना दे रखा है? b2 गुरुजी दे रखा है माइनस का 6।
यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, तुम मुझे बताओ। ऐसे चेक करेंगे, b1 बटे b2 तो कितना है, माइनस का b1 कितना है 2, और ये माइनस का 6, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 3 6, यानी ये किसके बराबर है, 1 बटा माइनस के 3 बराबर। अब चेक कर लो C1 क्या आता है, C1 बटे C2। ठीक है सर जी, C1 बटे C2 चेक कर लेते हैं। तो C1 का मान कितना है, C1 का मान 5 है, 5 रख दो बटे C2 का मान कितना है, C2 का मान 1। अब चेक करो क्या है, A1 वाला मान A2 वाला मान बराबर है B1 वाले मान B2 वाले के, लेकिन बराबर नहीं है ये C1 वाले C2 के बराबर। यानी हम कह सकते हैं कि A1 बटे A2 बराबर तो है B1 बटे B2 के, लेकिन C1 बटे C2 के बराबर नहीं। तो अब तुम मुझे बताओ, ये जब कंडीशन बनती है, ये वाली कंडीशन तो कौन सा मामला आता है सर जी, जब A1 बराबर A2 बराबर B1 बटे B2 के बराबर होता है, और जब C1 बटे C2 के बराबर नहीं होगा, तब क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, असंगत निकाय होगा, समांतर रेखाएं होंगी। यानी कि इसमें हम क्या लिख देंगे, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। नंबर 1, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, तथा क्या होगा, असंगत निकाय होगा, संगत निकाय होगा सर जी, असंगत निकाय होगा। अरे तो बढ़िया लिख दो यार, असंगत निकाय होगा। वाह, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। बोलो कितने लोगों को बात समझ में आ रही है, एकदम क्लियर। क्लियर हो रहा हो तो कमेंट जरूर करिए कि सर जी वीडियो अच्छा लगा। फिर इसके बाद तीसरी यानी द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज बनाएंगे फुल एकदम। तो यहां तक कहानी आप लोगों को यानी समझ में आ रही है। तो अब बताओ ये रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। एकदम नोट करो, तब तक एक गिलास पानी चढ़ा लेते हैं। एकदम क्लियर है, मक्खन हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित बिंदु, हाँ क्वेश्चन सीरियल तो ठीक है। निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। पता लगाओ, पता लगाओ। तो सबसे पहले तो यहां से निकाल लेते हैं। अच्छा तुम बताओ, ये तो समीकरण के फॉर्मेट में एकदम लिखा हुआ है कि ax by c बराबर 0। हाँ तो ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हम निकाल लेते हैं, a1 बराबर कितना हो जाएगा सर जी, 6 हो जाएगा। b1 बराबर कितना हो जाएगा सर जी, 6 हो जाएगा। और c1 बराबर कितना हो जाएगा सर जी, 20 हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है, ठीक। अब दूसरे समीकरण में देखो, दूसरा समीकरण यानी कि a2 का मान, a2 का मान इसमें कितना हो जाएगा सर जी, 3 हो जाएगा। अच्छा बताओ b2 का मान कितना हो जाएगा, अरे सर जी यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 ही होगा। फिर बताओ C2 का मान कितना हो जाएगा, C2 का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी मोटा मोटी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब चेक करो, चेक करो, पहले लिखो A1 बटे A2 का मान कितना आएगा सर जी, 6/3 आएगा। 6/3 यानी इसको हम लिख सकते हैं 6 3 एक कम 3 3 दूना 6, यानी मान कितना आ जाएगा 2/1। ये A1 का मान निकल आया। अब तुम मुझे बताओ B1 बटे B2, B1 बटे B2 कितना निकलेगा। तो B1 कितना दिया है, B1 6 दिया है, 6/3। तो कितना लिख सकते हैं इसको हम, काट दो, यानी 3 दूना 6 1, यानी इसका भी मान ये वाला आ गया। अब C1 बटा C2 चेक कर लो, C1 बटे, अब ये पहले कह रहा है प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी यानी कि क्या हो जाएगा A1, हाँ ये दोनों बराबर आ रहे हैं,
C1 वाला चेक कर लो, C1 बटे C2। C1 कितना दिया है? 20 दिया है। और कितना हो जाएगा? C2 कितना दिया है? 10 दिया है। यानी 10 एकम 10, 10 दूना 20, यानी इसमें भी 2/1 है। ये तीनों के मान बराबर है। कह सकते हैं हम A1 बटे A2 साहब बराबर है B1 बटे B2 के मान के, B1 बटे B2 के मान के, प्लस C1 बटे C2 भी यही मान है, यानी C1 बटे C2 भी यही मान है। अब कोई मुझे बताए ये, अरे यार कोई मुझे बतलाओ ये जो मान बना है इसकी कंडीशन क्या होती है? इसमें हम क्या बताते हैं? इसमें सर जी बस एक बात बताते हैं कि जब भी ये वाली कंडीशन निकल के आए तो हम एक रूप से कह सकते हैं। क्या रूप से कह सकते हैं? कि ये क्या है, कौन सी रेखा है? चलो फॉर्मेट में चेक करते हैं। फॉर्मेट में जब भी कहा था कि जब भी A1 बटे A2 और B1 बटे B2 C1 बटे C2 के हो, तो ये इसके अनेक हल होंगे, संपाती रेखाएं होंगी, संगत निकाय होंगे। यानी कि सबसे पहले तो हम डालेंगे इसमें अनेक हल होंगे और संपाती रेखाएं होंगी। यानी इसमें क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 1 अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। दूसरा पॉइंट संगत निकाय होगा, और तीसरा पॉइंट कौन सी रेखाएं होंगी? संपाती रेखाएं होंगी। यानी एक रेखा दूसरे रेखा के समानांतर होगी, संपाती। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? एकदम समझ में आ रही। ठीक है, तो इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहीं पे इसको इरेज करके ये वाला भी हम यहां कर देते हैं। ठीक है, ठीक, कहानी समझ में आ रही? एकदम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यही वाला क्वेश्चन हम इधर ही करा देते हैं, उधर जाने की जरूरत नहीं, दूसरा पेज बदलने की जरूरत नहीं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा इसी में थोड़ा इरेज कर देते हैं, थोड़ा क्या सभी इरेज कर देते हैं। हाँ चलो देखो, अब हम ई वाला सवाल हल करेंगे। ई तो एकदम गुड फाइनल हो चुका है। अब ये वाला सवाल करेंगे। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब A1 बट A2 B1 B2 C1 C2, अब इसमें बताओ A1 कितना हो जाएगा? A1 इसमें हो जाएगा -4। A2 कितना हो जाएगा? A2 कितना हो जाएगा? A2 की जगह पे लिखा है 54। कहानी समझ में आ रही? B1 कितना हो जाएगा? B1 ऊपर वाला सर जी 9 हो जाएगा। B2 कितना हो जाएगा? B2 सर जी -20 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ C1 कितना हो जाएगा? C1 गुरुजी ये माइनस का 0 है, ये इधर लाओगे हो जाएगा, अरे नहीं नहीं, नो नो नो, ये माइनस का 9, C1 सर जी माइनस का 9 हो जाएगा। अब बताओ C2 कितना हो जाएगा? C2 गुरुजी -10 हो जाएगा। अब चेक करो, मान चेक करो, A1 बटे A2 क्या बराबर है? चेक करो, -4 बटे 54 आता है, ये पहला मान। अब चेक करो B1 बटे B2, B1 का मान कितना है? 9 रख लो, और B2 का मान कितना है? ये। ठीक है, अब चेक करो C1 बटे C2, C1 बटे C2, C1 का मान कितना है? -9, और ये कितना है? -10। अब चेक करो क्या कुछ समान में आ रहा है? क्या कुछ समान आ रहा है? अरे गुरुजी बात तो समझ में आ रही है, ये कितना हो सकता है कि ये मान कैसे क्लियर करें? तो हमेशा ध्यान रखना कि इसमें, इस समीकरण में यानी दूसरे समीकरण में ना तो A1 बटे बराबर है B1 के, ना तो B1 बराबर है C1 के, तो हम क्या कह सकते हैं? इसमें हम कह सकते हैं कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। आई बात समझ में? तो कोई चिंता वाली बात? तो
दो से ही क्लियर हो रहा है, जब दो समान नहीं तो तीसरा क्या होगा। तो हम इसको अगर छोड़ भी दें तो कोई चिंता वाली बात नहीं, हम लिख सकते हैं कि A1 बटे, देखो B लिख रहे हैं यहाँ, A1 बटे A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बटे B2 के। अब तुम बताओ, अगर ये वाली कंडीशन बनी है, अगर ये वाली कंडीशन बनी है तो तुम बताओ क्या मामला होता है। गुरुजी अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो सबसे पहले तो ये पॉइंट होता है प्रतिच्छेदी होती है। रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती। एक हल होता है, संगत निकाय होता है। यहां तक बात समझ में आ रही है, कोई चिंता वाली बात। तो फिर आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब इसमें करा लिए हमने। 2 सेकंड को अभी बस आ गए। तो यहां तक बात समझ में आ रही है, कोई क्लियर वाली बात। हाँ तो ये कोई हल नहीं होगा, असंगत। हाँ ये तो प्रतिच्छेदी नहीं, समांतर रेखाएं होंगी भाई। कहाँ है भैया हमारा पेन, समांतर रेखाएं। कोई चिंता वाली बात, यहां तक एकदम क्लियर है, यानी इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। कितना लिखा है A1। हाँ तो चेक कर लेते हैं, हम एक बार फॉर्मेट में चेक कर लेते हैं। कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखाएं होंगी, असंगत निकाय होगा। आई बात समझ में। तो यहां पे हमने अभी लिख दिया था, कहां गया सवाल, हाँ ये असंगत निकाय की जगह समांतर रेखाओं की जगह प्रतिच्छेदी रेखाएं लिख दी थी, तो भारी मिस्टेक हो गया। चलिए ठीक, अब अपने बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक एक क्वेश्चन आप बिल्कुल नोट करते जाइए, हल करते जाइए, आपको बहुत आनंद यानी कि मजा देने वाले हैं सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, हाँ ये वाला, अनुपातों से ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। यानी एक ये समीकरण दिया है, एक ये वाला, एक ये वाला, दो समीकरण, दो रेखिक समीकरण युग्म हमारे पास दिए हैं। तो इसमें चेक करना है कि ये संगत हैं या असंगत हैं। तो अच्छा तुम मुझे बताओ, ये फॉर्मेट में पहले सेट कर लो। यानी ये क्या बनेगा, 3x प्लस का 2y, ये प्लस का 5 कहाँ जाएगा, इधर आएगा, यानी माइनस का 5 बराबर 0 हो जाएगा। दूसरा वाला भी सेट कर लो, यानी ये 2x माइनस का 3y बराबर, अरे बराबर नहीं, माइनस का 7 इधर आएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां तक कहानी समझ में आई। ये भी हम समीकरण सेट कर लेते हैं। कि समीकरण नंबर दूसरा क्या क्या बता रहा है, ये कह रहा है 3/2x प्लस का 5/3y बराबर होता है 7 के। तो बराबर 7 उधर ना लो, इधर लेकर आ जाओ इसको, ये इधर आएगा, इधर आ जाएगा, काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। इसी तरीके से अगला वाला, अगला वाला कितना हो जाएगा, 9x और माइनस का 10y, और वो उधर से इधर आएगा, माइनस का 14 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही। अब बस इसे दोनों हल करो, चेक करो कि संगत निकाय है या नहीं है। तो चेक कर लो, A1 बटे A2, A1 का मान कितना है 3, B1 का मान कितना, सॉरी A2 का मान कितना है 2। अब चेक करो B1 बटे B2, B1 बटे B2, B1 का मान कितना है सर जी 2, C1 का मान, B2 का मान कितना है माइनस का 3। अब चेक कर लो C1 बटे C2, तो C1 का मान बटे C2, तो C1 का मान कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं यार। C1 का मान कितना है, C1 का मान माइनस का 5, C2 का मान कितना है माइनस का 7। यानी कहने का मतलब है, ना तो A1 वाला मान इसके बराबर है, ना तो उसका मान उसके बराबर है। अब तुम बताओ, जो मान किसी के बराबर नहीं होते हैं कौन सी रेखा है। पहली बात तो जब दो, पहला नहीं क्लियर है, जब पहला बराबर आ जाए तब तीसरा किया जाता है। तो हम तो ये ऐसे ही लिख सकते हैं कि A1 बटे A2 बराबर है ही नहीं B1 बटे B2 के।
अब ये कंडीशन आती है तो क्या क्या लिखते हैं, ये कंडीशन जब आती है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, एक हल होता है, संगत निकाय होता है, यानी रेखाएं क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं लिख दो, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, संगत निकाय होगा, और तीसरा पॉइंट, अरे यार, अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल का मतलब एक हल होगा। कहानी समझ में आ रही। अब इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं एकदम आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में कि ये क्या होगा, तो निकाय इसके क्या हो गए, संगत हो गए। ये वाला चेक कर लो, ऐसे ही चेक कर लो, A1 बटे A2 कितना हो जाएगा। A1 का मान हमारे पास 3/2 है, A2 का मान हमारे पास 9 है, तो यानी 3/2 बटे 9/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। कोई चिंता वाली बात, एकदम क्लियर हो रही है। अब देखो अगला पॉइंट, नहीं 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 ना 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 ना, हमको लॉजिक बताते हैं इसमें। रुको, ये A1 का मान कितना है, 3/2 लिख लो, मेन बटा 9, तो 9 को क्या हम एक ऐसे लिख सकते हैं। अब तुम मुझे बताओ, ये अगर ऐसे लिखा है तो ये वाला मेन बटे का चिन्ह है सर जी, भाग वाला है, तो अगर ये 3/2 लिखा रहेगा, अगर भाग कितना लिखा है 9/1, तो अगर इसे हम गुणे में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 3/2 गुणे 1/9, तब 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 2 तिया 6, यानी इसको हम लिख सकते हैं कितना, देखो सामने सामने की गुणा, 2 एकम 2 और 3 दूना 6, यानी आ जाएगा 1/6। कोई चिंता वाली बात यहां तक। हाँ, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, रफकार होता है। ठीक, अब चेक करो ये B1 बटे B2, B1 कितना है 5/3, ठीक, 5/3 लिख लो, फिर मेन बटा लगाओ, नीचे कितना दिया है -10, -10, क्या इसके नीचे एक लिख सकते हैं, वही वाली कंडीशन, क्या करेंगे कि 5/3 का भाग देना है किससे, -10/1 से, -10/1 से। अब तुम मुझे बताओ, भाग का चिन्ह अगर चेंज होगा तो काहे में हो जाएगा, अरे सर जी तो गुणे में हो जाएगा, यानी 5/3 गुणे 10 नीचे चला जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, 1/10, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 3 दूना 6, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1/6, वो भी माइनस का। कोई चिंता वाली बात यहां तक, एकदम समझ में आ रहा है, हाँ गुरु जी एकदम समझ में आ रहा है। अब क्या रफ्कार हटा सकते हैं, हाँ बिल्कुल हटा सकते हो, तो यानी इसका ये वाला मान है, इसका ये वाला मान है, चेक कर लो, दो ही से पता चल रहा है कि दोनों समान नहीं, यानी हम कह सकते हैं A1 बटे A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बटे B2 के। अब तुम मुझे बताओ, अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो क्या क्या टर्म होते हैं, तो पहला तो टर्म होता है जब भी ये बराबर ना हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाती हैं। कौन सी रेखाएं हो जाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट संगत निकाय होता है, कौन सा होता है, संगत निकाय होता है। और तीसरा पॉइंट एक हल होता है, यानी अद्वितीय हल, दो से ज्यादा, एक से ज्यादा हल नहीं, अद्वितीय एक हल होता है। कहानी समझ में आ गई, कोई चिंता वाली बात, दोनों एकदम फॉर्मेट के साथ सेट किए, बातें समझ में आ रही। ठीक, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर लिखिए कमेंट बॉक्स में कि क्या करना है। अगला लिखिए, अगला क्वेश्चन, तब तक हम नंबर का देख लेते हैं। ये 5 नंबर का, 5 के क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं, 5 भूल जाते हैं। हो गया, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, के किस मान के लिए रेखिक समीकरण युग्म के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर तथा एक्स प्लस के वाई बराबर 1 के अनंत अनेक हल होंगे। चेक करते हैं, पहले समीकरण लिख लो, कितना दिया है, के एक्स
प्लस का y। अच्छा अब तुम मुझे बताओ, ये के स्क्वायर बराबर में इधर ले आए, काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, काहे का हो जाएगा, माइनस का। तो यानी हम माइनस का लिख लेंगे, के स्क्वायर बराबर 0। समीकरण नंबर 1। दूसरा देखो कितना लिखा है, x प्लस लिखा है y यानी के वाई, बराबर लिखा है 1, बराबर 1 लिखा। अब ये वाला 1 हम अगर इधर ले आए तो बराबर के अगर इधर 1 लेकर आएंगे तो माइनस का ये 1 हो जाएगा। अरे यार, के वाई माइनस का 1 बराबर 0। कहानी समझ में आ रही? तो a1 b1 b2 सब निकाल लेते हैं। के किस मान के लिए, के का मान बस निकालना है। तो लिखो भाई, a1 का मान a1 बटे a2 कितना होगा, a1 की जगह पे लिखा है के, लिखा है के लिख लो। b1 की जगह पे लिखा है कितना, b1 की जगह पे लिखा है 1, इसके आगे कितना लिखा है 1, तो b1 की जगह पे 1 हो जाएगा। फिर बताओ b1 बटे b2 कितना हो जाएगा, b1 कितना, b1 होता है इसके y के आगे कितना लिखा है 1, y के आगे कितना, b2 बराबर, यानी b2 बराबर y के आगे के। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। अब तुम बताओ फॉर्मेट क्या बनेगा, तो ये फॉर्मेट बन जाएगा हमारा, तीसरी कंडीशन भी लिख सकते, लेकिन पहले ही कंडीशन में हमारा सॉल्व हो रहा है। तो a1 का मान हमारे पास कितना है, k बटे 1, और फिर बराबर, और कह रहा है अनेक हल होंगे, अनेक हल यानी कि इसका c1 भी निकालना होगा, तो c1 भी निकाल लो यार, c1, तो c1 बटे c2, c1 कितना दे रखा है माइनस का के स्क्वायर, और बटे ये कितना दे रखा है माइनस का 1। अब ये कह रहा है कि ये जो फॉर्मेट बना है, ये जो फॉर्मेट पूरा बन रहा है कि उसमें पहले से कह रहा है अनेक हल, तो भैया सीधी सादी बात है, a1 a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, बराबर होगा c1 बटे c2, ये कह रहा है। हालांकि इसमें बराबर तो है नहीं, लेकिन के का मान दिया है ना, कुछ भी चेंज कर सकते हैं तो बराबर हो जाएगा। हाँ, तो बस ये वाला हमें मामला सॉल्व करके बताना है। इसकी कंडीशन क्या बनी है, तो इसकी कंडीशन k1 बटे 1 बन रही है, बराबर कह रहा है कि 1 बटे के बराबर भी होता है, और कह रहा है कि माइनस का के स्क्वायर बराबर होगा माइनस के 1। कोई चिंता वाली बात यहाँ तक? तो माइनस का तो माइनस हटा दो पहले, तो के स्क्वायर। अब कह रहा है कि एक कंडीशन ले लो, तो हम चाहे ये वाली ले लें, इसी से बता देते हैं कि कौन के का मान ऐसा होगा जिसे रखने पर अनेक हल हो जाएंगे। तो भाई यहां से हम यहां आते हैं, तो ये वाला ले लेते हैं, कौन सा, के अपान 1 बराबर 1 अपान के, क्लास मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो गया के स्क्वायर, एक एक कम एक, अब स्क्वायर हटाएंगे उधर जाएगा अंडरवुड में एक, इसको हल करेंगे तो आता है प्लस माइनस का 1। तो यानी चाहे प्लस का रख दो चाहे माइनस का रख दो, के का मान इसके रखने पर इसके अनेक हल हो जाएंगे। कोई चिंता वाली बात? अरे गुरुजी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां तक कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, P के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय यानी कौन सा फॉर्मेट आ रहा है, फॉर्मेट ही लिख देते हैं तुम्हारे सामने। अद्वितीय हल वाला कौन होता है कि a1 और बराबर a2 बराबर नहीं होगा कभी b1 बटे b2 के, ये वाला फॉर्मेट, इसी का यूज हम करेंगे इसमें। चलो ठीक है, ये तो समीकरण मान लेते हैं, इसमें इससे निकालो a1 बटे a2, a1 का मान कितना हो जाएगा सर जी 4 हो जाएगा, बटे a2 का मान कितना हो जाएगा सर जी 2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, अरे इसे ही लिखा रहेगा, काट कर क्या करोगे। चलो अब दूसरा निकालो, बस b1 बटे b2, b1 का बटे b2, b1 का मान कितना है सर जी p दे रखा है, b2 का मान कितना है सर जी 2 दे रखा है, बस यही बात। क्या फॉर्मेट होता है, a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के। फॉर्मेट हमारा तैयार हुआ है, यानी 4 बटा 2 बराबर नहीं है किसके, p बटा 2 के। हल कर लेते हैं इसको। हल करने से पहले एक चीज ध्यान रखना, काट लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, यानी p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर 4।
बस इस मान के लिए समीकरण युग्म के अद्वितीय हल नहीं होंगे, हल होंगे। इसमें टाइपिंग का इट इज टाइपिंग मिस्टेक। कहानी समझ में आई? 4p बराबर कितना आया? 4। जो फॉर्मेट बोल दे वही वाला फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई करना है, कोई चिंता वाली बात? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रुक जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब अलग बात करते हैं। हो गया, ठीक है, अगले पर बढ़ते हैं। अगला है के किन मानों के लिए निम्न रेखिक समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अच्छा, अनेक हल वाला सिस्टम क्या था तुम बताओ, इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? समीकरण युग्म में दिया है, क्या दिया है, हम इधर लिख देते हैं। अपरिमित रूप से यानी कि a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे, ये भी तो कह रहा है कि अनेक हल होंगे, यानी b2 के, और b1 बटे b2 के c1 बटे c2 भी बराबर होता है। यानी ये ले लो तो इसके बराबर आएगा, ये भी ले लो तो इसके बराबर आ जाएगा, तीनों दूसरे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो पहले समीकरण हमको लेते हैं, समीकरण में लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या लिखा है कि के एक्स प्लस का 3y माइनस का k माइनस 3 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 दिया है। दूसरा समीकरण दिया है, कितना लिखा है, 12x प्लस का ky प्लस का k और फिर माइनस का k बराबर कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। पूरा फॉर्मेट हम ये वाला सेट कर लेते हैं, यानी a1 बटे a2 वाला सिस्टम और बराबर b1 बटे b2 वाला सिस्टम, तीसरा c1 बटे c2 वाला सिस्टम। इस पे हम पूरा एज इट इज सेट कर देंगे। यानी अब बताओ, a1 ये वाला हो जाएगा, a2 ये वाला हो जाएगा, b1 ये वाला, b2 ये वाला, c1 ये वाला, c2 ये वाला। कोई चिंता वाली बात नहीं। चलो ठीक है, लिख देते हैं। a1 बराबर कितना है, a1 बराबर सर जी k बटे a2 बराबर कितना है सर जी 12 दिया है, बराबर भी है b1 बटे b2, यानी b1 कितना है 3, b2 कितना दिया है k, फिर देखो कितना दिया है c1 बटे c2, c1 कितना दिया है, c1 कितना दिया है, c1 दिया है कितना, माइनस का k माइनस 3, और ये कितना दिया है, माइनस का k। कोई चिंता वाली बात है यहां नहीं, ये पूरा फॉर्मेट सेट है। अब चाहे ये वाला लेकर हल कर लो इधर से, और चाहे ये वाला, एक ही टर्म बताना है k के किस में, p के किस मान के लिए, तो p का बस हम ये वाला फॉर्मेट ले लेते हैं, ये वाला चेक कर लेते हैं। चलो इसकी क्लास मल्टीप्लाई करा दें, तो k इंटू के स्क्वायर, 12 तिया 36, तो k बराबर कितना होगा, k बराबर स्क्वायर उधर जाएगा, 36 पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि k बराबर मान कितना आ जाएगा, 6। तो 6 k के मान के लिए ये निम्नलिखित रेखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। कहानी समझ में आ रही है, एकदम समझ में आ रही है तो आप सपोर्ट बटन दबा दीजिए। ठीक है, ये अगला वाला क्वेश्चन फिर अब करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप ही लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर ये है, के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं होता है तब कंडीशन क्या आती है, तुम मुझे बताओ। हमने अभी बताया था, जब भी कंडीशन कोई हल नहीं होता है तब एक ही कंडीशन आती है, ये वाली, a2 बराबर a1 बराबर a2 होगा, b1 बटे b2 के, पर ये बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। इसमें होता है कोई जब हल नहीं होता है, तो कोई हल नहीं होता है, तो अब बातें हम समझ गए। कहाँ पहुंच गए यार, कितने नंबर क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर, कोई हल नहीं होगा तो क्या ले लेंगे हम, बताओ कि a1 बटे बराबर होता है, कौन कंडीशन आएगी, a1 बटे a2
बराबर तो होगा B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2 के। ये कहानी समझ में आ रही? ठीक है, तो चलो समीकरण पहले लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 कितना है? 3x + y। अब बताओ ये प्लस का इधर है, बराबर के इधर आएगा, काहे का हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर 0। दूसरा हम ले लेते हैं ये वाला। दूसरा इधर देखो, चेक करो, ये कितना लिखा है? माइनस का सॉरी 2 के माइनस का 1x प्लस फिर कितना होगा? k - 1 y। अब बताओ ये पूरा टर्म इधर आएगा, काहे का हो जाएगा? ये पूरा टर्म गुरुजी माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का 2k प्लस का 1 बराबर 0। कोई यहां तक चिंता वाली बातें समझ में आ रही? इसके बाद अब तुम मुझे बताओ, B1 हम पूरा फॉर्मेट सेट कर दिए, अब तुम्हें खुद ये सवाल करना होगा HW के लिए सवाल। ये क्वेश्चन लगाइए, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो A2 का मान, A1 का मान हमारे पास निकल आ चुका है, A1 का मान, A2 का मान हमारे पास निकल आ चुका है, ये पूरा टर्म A2 का। B1 का मान ये हमारे पास इसके आगे 1 लिखा है, निकल आ चुका है। और B2 का मान भी निकल आ चुका है। C1 का मान -1 सर जी आ चुका है। और C2 का मान ये दिया है, सॉरी हाँ C2 का मान। तो कोई चिंता वाली बात, लग जाएगा क्वेश्चन। अरे गुरुजी क्या बात कर रहे हो, लग जाएगा। ठीक है, अब एक अगला सवाल फिर करते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहा है समीकरण, सन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, समीकरण 3x + 2y = 6, तो y बराबर अगर 0 रखें तो हल क्या होगा? यानी वही वाली कंडीशन जो हमने शुरुआत में ही बता दिया था कि अगर ये समीकरण दिया है, समीकरण पहला कितना दिया है? 3x प्लस का 2y अगर बराबर 6 है, तो अगर y बराबर 0 रखें तो मान कितना हो जाएगा, यानी बिंदु कितना प्राप्त हो जाएगा? तो बिंदु हमेशा x, y में प्राप्त होते हैं। अब तुम मुझे बताओ, y बराबर 0 यानी y की जगह पे 0 रखना है, तो 3x ऐसे ही रहेगा और प्लस 2 × 0, y की जगह पे 0 आ गया। अब बराबर लगा दो कितना? 6। अब बताओ 3x प्लस 2 0 0 0 से जो टकराएगा 0 ही हो जाएगा, यानी यहाँ पे 0 आएगा, बराबर 6, तो 0 को गायब करो, यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो 1 कम 3 1 कम 3 3 दूना 6, यानी x बराबर कितना आया? 2। जब हमने y बराबर 0 रखा था तो बिंदु प्राप्त क्या होगा? बिंदु बताओ क्या प्राप्त हो जाएगा? बिंदु प्राप्त हो जाएगा कि x की जगह पे कितना रखेंगे? x का मान हमारे पास 2 आ गया है, कॉमा कितना रखने पर? y बराबर 0 रखने पर। ठीक, तो हमारे पास बताओ टर्म कौन सा सही हो जाएगा? टर्म नंबर ए बिल्कुल सही हो जाने वाला है। कोई चिंता वाली बात, एकदम समझ में आ रहा है? रिकॉर्डिंग इज कंटिन्यू। ठीक है, कोई चिंता वाली बात। अब थोड़ा मामला अलग होने वाला है, एकदम लेटेस्ट होने वाला है। अब हम बात करेंगे, जो अगला फॉर्मेट हम लोगों का है कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये क्या होती है? तो हर क्वेश्चन हम प्रतिस्थापन तथा विलोपन विधि दोनों से करेंगे, यानी बोर्ड एग्जाम में हमारा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुरंत हम सॉल्व कर लें। तो क्या करेंगे, देखो ये दो समीकरण दिए, कह रहा है समीकरण युग्म, युग्म का मतलब दो ही समीकरण दिए होंगे, तो समीकरण युग्म यानी x - y = 26 तथा x - 3y = 0 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा तथा विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। तो पहले तो हमेशा ध्यान रखना प्रतिस्थापन से करेंगे। किससे? पहले तो हम एक विधि अपनाते हैं जिसका नाम है प्रतिस्थापन से, प्रतिस्थापन विधि से। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले प्रतिस्थापन विधि से ये समीकरण को हल करते हैं, बाद में इसे विलोपन विधि से हल कर लेंगे। प्रतिस्थापन विधि कितना है? x - y, समीकरण लिख देते हैं 26, और दूसरा कितना दिया है समीकरण? x माइनस, समीकरण नंबर इधर नहीं लिखते हैं, समीकरण नंबर ये 1, और x - 3y = 0, समीकरण नंबर 2। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर किसी समीकरण से हम x का मान निकाल लें, फिर उस x का मान समीकरण दूसरे में रख देंगे, y का मान निकल आएगा। ठीक,
तो इसमें सरल कौन लग रहा है? सर जी ऊपर वाला बहुत सरल लग रहा है। हाँ ठीक, तो ऊपर वाला क्या करो, ऊपर वाला तुम मान निकालो, चाहे दूसरा ले लो, ऊपर वाले से ही निकाल लेते हैं, ऊपर वाले से ही निकाल लेते हैं। यानी समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या निकालेंगे? x का मान, ये टर्म लिखने पड़ेंगे। तो अब बताओ समीकरण नंबर 1 से जैसे ही निकाला, समीकरण हमारे पास था कितना था, x माइनस वाई बराबर कितना, 26। तो अगर x को इधर रोक लें तो ये माइनस का y उधर भेज देंगे। क्यों भेजेंगे? क्योंकि हमें x के बराबर लाना है, x का मान निकालना है, बाद में वही मान हम समीकरण दूसरे में रख देंगे। यानी कहने का मतलब ये है, ये 26 इधर लिखा हुआ था, ये 26 पूरा इधर लिखा है, माइनस का y उधर जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 हमारे पास प्राप्त हो चुका है। अब तुम मुझे बताओ, x बराबर पूरा इतना टर्म आ चुका है, अब यही टर्म उठाकर यानी समीकरण x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। यानी अब लिखेंगे x का मान, x का मान, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो अब बताओ क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, पहले नोट कर लेते हैं, कितना है, x माइनस 3y बराबर का 0। अब इसमें x का मान रख दो, यानी ये वाला मान रख दो, तो x की जगह पे बताओ कितना रखा जाएगा, x की जगह पे रखा जाएगा 26 प्लस का y, यानी प्लस का y। अब लिख देंगे माइनस का 3y बराबर का 0। अब तुम मुझे बताओ 3y से जाएगा 1y, कितना बचेगा, तो 26, 3y से 1y चला जाएगा तो माइनस का 2y बचेगा बराबर 0। अब 0 की तरफ कौन जाएगा, 26 उधर चला जाएगा, क्योंकि हमेशा संख्या की तरफ ही रहती है। अब तुम मुझे बताओ माइनस का 2y अगर इधर रुक जाए और ये 26 उधर चला जाए, यानी 26 इधर से लेकर यहां तक आएगा, प्लस का है उधर का है, का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 26 लिख देते हैं। अब तुम मुझे बताओ y बराबर अगर हम निकालें तो माइनस का 26 ऐसे ही लिखा रहेगा, बटे में माइनस का 2 आ जाएगा, बटे में माइनस का 2 लिख देते हैं। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 3 6, यानी कि y बराबर हमारे पास प्राप्त हो चुका है 13। कोई चिंता वाली बात, यानी यहां से y का मान एकदम क्लियर निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, y का मान जो है समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो ये हमारा x का मान एकदम सुव्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर क्या मिलेगा, हमें x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण पहले लिख लेते हैं 3 नंबर, ऐसा क्या है, x बराबर दिया है 26 प्लस का y, ये समीकरण नंबर हमारा 3 है। इसमें हम क्या करेंगे, जो y का मान हमारा निकला है इसमें पुट ऑन कर देंगे, तो y का मान कितना हो जाएगा, तो x बराबर 26 प्लस का 13, y की जगह पे कितना रख दिया हमने, 13, क्योंकि y का मान हमारे पास निकल आया था। अब बताओ x बराबर कितना निकलेगा, जोड़ दो, 6 3 9 और 3 39, यानी हमारे पास दोनों मान मिल चुके हैं। यह हमारा प्रतिस्थापन विधि से हो चुका है। प्रतिस्थापन विधि का मामला यह होता है कि कोई भी एक सरल समीकरण ले लो, उससे पहले x का मान निकालो, फिर x का मान वो दूसरे समीकरण में रख दो, उससे y का मान निकलेगा, फिर y का मान वही तीसरे समीकरण में रख दो, मामला डन हो जाएगा। बजाओ ताली। बातें समझ में आ रही हैं सर जी? एकदम बहुत समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कितने क्वेश्चन बचे हैं यार। ओ बहुत तगड़ी मेहनत है। हाँ ठीक है, तो ये कहानी समझ में आई। क्या इसे हम इरेज कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। ठीक, तो इसे इरेज करके यहीं लगा दे, अगला पेज लेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या हो रहा है। तो ये प्रतिस्थापन विधि हमारी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब प्रतिस्थापन विधि जब क्लियर हो चुकी है, तब इसमें हम क्या करेंगे, अब साहब यही समीकरण को हम विलोपन विधि से करेंगे। कौन सी विधि से करेंगे, विलोपन विधि से। लगाओ हेडिंग एकदम, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि का मतलब है किसी को विलुप्त करो,
चाहे x वाले को उड़ा दो चाहे y वाले को उड़ा दो। यानी कि हम पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण पहला कितना है, x माइनस वाई बराबर कितना 26, समीकरण नंबर 1 हमारे पास है। और दूसरा कितना है, x माइनस 3y बराबर कितना 0, समीकरण नंबर हमारे पास 2 है। अब ये दो समीकरण हैं हमारे पास, क्या करेंगे, घटा लेंगे साहब। अब तुम मुझे बताओ, एक को गायब कर दो, चाहे y को, अब ये देखो x वाला गायब हो सकता है क्योंकि ये प्लस का है, ये भी प्लस का, अगर हम यहाँ माइनस लगाते यानी घटाने पर यहाँ प्लस लग जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा। ये तो आप अच्छा 8 से सीखते आए हैं कि कैसे विलोपित किया जाएगा। तो अब बताओ, ये माइनस का हुआ, ये प्लस का हुआ, कट जाएगा। अब बताओ 3 से 1 y चला, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 3 से 1 y जाएगा, बचेगा कितना, 3y से 1y निकाल दो, 2y बच जाएगा प्लस का, बराबर 26 से 0 जाएगा, 26 आएगा। यानी कि y बराबर मान कितना आ जाएगा, y बराबर मान कितना आ जाएगा, y बराबर मान आ जाएगा सर जी 26/2। इसे जब हम काट पीट देंगे तो यानी y का मान यहां से निकल कर आया है 13। कोई चिंता वाली बात, चाहे विलोपन विधि से करो चाहे प्रतिस्थापन विधि से करो, मान इतना ही आने वाला है, मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। चलिए ठीक है, अब इधर करते हैं समीकरण नंबर 2, यानी y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, समीकरण नंबर 2 में रखते हैं y का मान, क्योंकि जब y का मान रख देंगे किसी समीकरण में तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 पहले लिख लेते हैं। कितना दिया है, x माइनस 3y बराबर 0। कोई चिंता वाली बात, तो ठीक है हम मान रखते हैं किसका, y का, तो x ऐसे ही रहेगा, माइनस इसके बीच अचर पद और चर पद के बीच में क्या होता है, गुणे का चिन्ह, यानी संख्या और ABCD के अक्षर में गुणे का चिन्ह होता है। तो इसको हम लिखेंगे 3 गुणे y का मान, यहां पुट ऑन कर दो, y का मान हमारे पास निकल के आया है 13 बराबर 0। अब तुम मुझे बताओ x माइनस 13 तिया 39 कितना होता है 39, तो 39 लिख देंगे बराबर 0। संख्या हमेशा संख्या की तरफ जाती है, यानी x बराबर निकल के आएगा, ये माइनस का 39 उधर चले जाएगा, काहे का हो जाएगा प्लस का 39, यानी x बराबर ये प्लस। कहानी समझ में आई, यानी प्रस्थापन और विलोपन दोनों विधि हम लोग करते चले आ रहे हैं। जितने भी एक्सरसाइज के फॉर्मेट हैं इस वीडियो में हम लोग एकदम खल्लास कर देने वाले हैं। चलिए ठीक है, ये एकदम नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन, ई वाला क्वेश्चन हल करेंगे। तो ये भी कह रहा है समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि तथा विलोपन विधि दोनों से हल करना है। तो सबसे पहले एक फॉर्मेट हम बनाते हैं जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं, फिर बाद में दूसरा फॉर्मेट बनाएंगे जिससे हम विलोपन विधि लगाएंगे। चलो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, समीकरण को सही करो। कौन सी विधि लगाएंगे अब, चलो सर जी प्रतिस्थापन लग लो, प्रतिस्थापन विधि से जानवर बहुत चिल्ला रहे हैं। चलो ठीक है, देखो समीकरण नंबर 1 लेते हैं। कितना दिया है 0.2x माइनस का 0.3y बराबर का 0.3। दूसरा समीकरण हमारे पास दिया है 0.5x और प्लस का 0.1y, फिर दिया है 1.1। ये दो समीकरण हमारे पास दिए। अब पहले तो यार इनको थोड़ा सही कर लो जिससे ये सही लगने लगे, इनको थोड़ा सही कर लो जिससे सही, एकदम कपड़ा वपड़ा पहना के मेंटेन कर दो। चलो ठीक, क्या इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो अगर 0 हटेगा तो 0 बढ़ जाएगा। क्या इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, पॉइंट हटेगा, संख्या 1 है 0 बढ़ सकता है। क्या इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ सकता है। यानी कहने का मतलब है बना 2x/10 माइनस का 3y/10 बराबर 3/10। अब तुम मुझे बताओ इसके नीचे ये हर समान है तो एक बार लिख लो, यानी 10 और फिर कितना 2x माइनस का 3y बराबर 3/10। यहां से पहले एक समीकरण हम प्राप्त करेंगे। क्या होगा बच्चा लोग, क्या होगा,
इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, अतः प्राप्त समीकरण 2x माइनस का 3y बराबर 3 समीकरण नंबर 1 क्लियर है, बजाओ ताली। ठीक है, हाँ अब देखो सेम कंडीशन इसमें भी करना है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक। अब तुम मुझे बताओ एक पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के उधर कितनी संख्या है, साहब एक संख्या है, नीचे जुड़े को कितना बढ़ेगा, एक बढ़ेगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। ये पॉइंट हटाओ एक संख्या उधर है, एक जीरो बढ़ जाएगा। ये पॉइंट हटाओ एक संख्या उधर है, एक जीरो बढ़ जाएगा। यानी कि 5x बटे 10 प्लस का 1y बटे कितना, तो एक y ना लिखो, इसको सिर्फ y लिख लो, y बटे 10 बराबर 11 बटे कितना 10। कहानी समझ में आ रही। अब तुम मुझे बताओ 5x प्लस का y, नीचे देखो नीचे ये 10 समान है, हम क्या करेंगे इनको एक बार लिख लेंगे, बराबर में 11 बटे 10। कहानी समझ में आ रही है, एकदम आ रही। अब बताओ इस 10 से ये वाला 10 कैंसिल, अतः प्राप्त समीकरण 5x प्लस का y बराबर 11, अतः ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो चुका है, बजाओ ताली। हर साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है, ऐसा कोई सेट नहीं जिसमें पूछा ना जाता हो। ठीक है, अब हमारे पास ये दो समीकरण प्राप्त हो चुके हैं। अब इन दो समीकरण से हम, यानी एक ये वाला समीकरण और एक ये वाला समीकरण, इन दो समीकरण से अब हम इसमें प्रतिस्थापन विधि का लगाएंगे। तो पेज अब अगला ले लिया जाए, ज्यादा अच्छा है, यानी 2x माइनस का 3y बराबर 3। अगले पेज में हम लिखेंगे 2x माइनस का 3y बराबर कितना 3। ये समीकरण नंबर हमारे पास 1 है। और चेक कर लेते हैं, हाँ 5x प्लस का y बराबर 11, ये समीकरण नंबर 2 है। यानी कि समीकरण नंबर 2 है 5x माइनस का कितना था, माइनस का y, सॉरी प्लस का y, प्लस का y बराबर कितना 11। ये समीकरण हमारे पास 2 है। अब इसमें ये जब समीकरण हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं, तब इसमें हम लगाएंगे कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम वही करते आए हैं जो करते हैं, एक समीकरण ले लो जो सरल लगे, उससे सिर्फ क्या मान निकाल लो, x का मान निकाल लो। ठीक है, चाहे x का निकाल लो चाहे y का निकाल लो, जो तुम्हें आसान लगे। अब क्या, अरे यार y का निकाल लो तो ज्यादा अच्छा है सर जी, हैं y का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण नंबर 2 ले लो, समीकरण नंबर, क्योंकि इसमें वो कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करेंगे, y का मान, समीकरण 2 से y का मान क्या करेंगे, कितना लिखा है 5x प्लस का y बराबर 11 लिखा है। तो y को रोक लो, क्योंकि देखो y बराबर रखेंगे तो x का निकल आएगा, हमें x y निकालना है बस, और कोई फंडामेंटल यूज होना नहीं है। बस ये प्रतिस्थापन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चेंज करो, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। अब तुम बताओ, ये प्लस का माइनस का 5 ये इधर जाएगा, काहे का हो जाएगा, यानी कि 11 माइनस का 5x हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारे पास 3 प्राप्त हो चुका है। अब y का मान किसी में रख दो, y का मान किसी में रख दो, x का मान निकल आएगा। यानी तो हम लिख देते हैं y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे, यानी कि समीकरण 1 नंबर कितना है, 2x माइनस का 3y बराबर 3। कहानी समझ में आ रही है। हाँ अब देखो इसमें y का मान रख दो, y का मान हमारे पास आ चुका है 11 माइनस 5x। तो लिख देते हैं y, 2x तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का 3 गुणे कितना 11 माइनस का 5x बराबर का 3। सिर्फ y की जगह पे, ये पूरा पद हमने y की जगह पे रखा। चलो लिखते हैं अगला, 2x माइनस प्लस माइनस माइनस 11 तिया 33, फिर माइनस माइनस प्लस
3×5 = 15, x बराबर का 3। अब संख्या संख्या की तरफ, पद पद की तरफ, यानी 2x, ये प्लस का 15 इसके नजदीक में लिख दो, प्लस का 15x बराबर कितना था 3। अब ये माइनस का 33 उधर संख्या की तरफ जाएगा, काहे का हो जाएगा प्लस का 33। अब देखो 15×2 = 17x बराबर कितना हो जाएगा 33, 3 कितने होते हैं 36 होते हैं। तो x बराबर हमारे पास निकल के आएगा कितना मान, कितना मान, कितना मान सम्मान, यानी 36/17। ये हमारा x का मान निकल चुका है। अब यही x का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो y का मान एकदम क्लियर आ जाएगा, यानी y बराबर 11 माइनस, यहां लिख देते हैं x का मान, x का मान, x का मान, x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो अब बताओ y बराबर तो रहेगा, x का मान रखना है 11 माइनस 5 गुणे कितना आ जाएगा x की जगह पे 36/17, 36/17। अब तो y बराबर निकल के आएगा, बताओ 5 का पहाड़ा 6 बार, 5 छक्का 30, 5 तिया 15, 15 3 18, 180 माइनस का 11 बटे कितना 17। अगला हम कुछ करने वाले हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं जिससे हमारा कुछ मामला ऊपर और हो जाए। अब बताओ इसके नीचे कितना लासा लेंगे, 17 से कराएंगे सर, तो 17 से ये, तो 17 से ये भी, तो y बराबर कितना आएगा 17 एकम 17 के 7, 17 एकम 17 1 18। बात समझ में आई, 17 एकम 17 और 17 एकम 17 1 18, नीचे कितना हो जाएगा 17 ही होगा, माइनस का 180। अब तुम मुझे बताओ 187 से 180 चला जाएगा कितना बचकर आएगा, तो सर जी जब 187 से 180 जाएगा तो बचेगा 7/17। ये हमारे पास y का मान क्लियर हो चुका है, कोई चिंता वाली बात, एकदम समझ में आ रहा। यानी इसका मतलब ये है हम लोग अब इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से कर चुके हैं, अब हम लोग इसे विलोपन विधि से करेंगे। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। तो हमारे पास समीकरण तो ये प्राप्त ही, इसी को हम विलोपित कर देंगे यानी विलोपन विधि से, यानी 2x माइनस का 3y, अगला पेज ले लेते हैं, कौन विधि से, अब लगाएंगे विलोपन, विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम बस यही करने वाले हैं, जो समीकरण वो 0 पॉइंट से हमने निकाल लिए थे, कौन कौन से, 2x माइनस का 3y बराबर कितना है 3y बराबर का 3, और दूसरा समीकरण क्या है 5x प्लस का y बराबर 11, यानी दूसरा समीकरण है 5x प्लस का y बराबर 11, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, यानी ये कंडीशन हमारे पास दी हुई, इसको हम विलोपन विधि से करेंगे। किस विधि से करेंगे, विलोपन विधि से करें। अब तुम मुझे बताओ विलोपित करने में इसमें क्या करेंगे, कुछ गायब होने वाला है तो क्या करेंगे, एक पद को गायब कर दो, y को गायब कर दो या इसको गायब कर दो, किसी को भी गायब, तो y प्लस माइनस में है तो इसी को गायब कर दो, जोड़ने पर कर दो चाहे घटाने पर कर दो, आंसर वही आना है। तो चलो ठीक है, इसको हम गायब करते हैं, यानी इसको 3 से गुणा करा देते हैं, किससे, या तो इसी को करा दो, 5 को कितने यहां कितना कर दें, तो 5 को 2 से, 2 को 5 से, इसको कितने से करा दें 5 से, इसको कितने से करा दें 2 से, तो चेक करो समीकरण कितना बनेगा, 5 तिया 15 बराबर 5 तिया 15y माइनस ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10x, समीकरण नंबर ये 1 बना। दूसरा 11 दूना 22, 2 एकम 2y प्लस 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 2 पंचे 10x मेन बेटा। अब देखो ये पद गायब हो सकता है क्योंकि x वाला हमारा बिल्कुल समान हो चुका है। अब तुम बताओ इसके आगे माइनस हो जाएगा, इसके आगे भी माइनस, इसके आगे माइनस, यानी कि घटाने पर लिख देना, ये गायब हो चुका है। अब तुम बताओ माइनस माइनस प्लस 15 तो कितना हो जाएगा माइनस का 17y बराबर, इससे बताओ कितना हो जाएगा, -22 से जाएगा 15
कितना बचेगा, 12 से जाएगा 7, 22 से घटा लो, 22 से अगर 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 से 5 7 बचेगा, यानी कि कितना इधर आएगा, माइनस का 7। माइनस से माइनस कैंसिल होता है, तो अब तुम मुझे बताओ y बराबर कितना निकल के आएगा, 7/17। कोई चिंता वाली बातें समझ में आ रही? ठीक है, अब यही y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, कोई भी समीकरण जो तुम्हें अच्छा लगे। हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो y का मान समीकरण नंबर 2, पहले तो समीकरण नंबर 2 नोट कर लेते हैं। 5x प्लस का y बराबर 11। अब इसमें y का मान 7/17 रख दो, यानी ये 5x ऐसे ही रहेगा और प्लस का यहाँ कितना लिखा जाएगा, 7/17 बराबर कितना, 11। कहानी समझ में आ रही? अब तुम मुझे बताओ संख्या किधर जाती है, हमेशा संख्या की तरफ। तो 5x ऐसे ही रहेगा, बराबर में 11 लिखा था, ये वाला पूरा पद कहाँ जाएगा, इधर आएगा, प्लस का है इधर आएगा, माइनस का 7/17 हो जाएगा। अब बताओ इसके नीचे एक हम मान लो सर, इसको कितने से कराएं कि ये 17 हो जाएगा, 17 से, तो 17 ऊपर तो 17 नीचे तो 17 ऊपर, तो कितना हो जाएगा, 5x बराबर 17 करो, कितना बनेगा, तो 17 एकम 17 के 7, 17 एकम 17 एक 18, माइनस 7 बटे कितना, -17। अब तुम मुझे बताओ 5x बराबर कितना जाएगा, 17 से 7 चला जाएगा 180 बटे कितना, 17। आई बात समझ में? तो x बराबर अगर हम निकालेंगे, x बराबर तो कितना हो जाएगा, तो 180 ऐसे ही रहेगा बटे 17, और मेन बटा कितना हो जाएगा, मेन बटा कितना होगा, 5 सरजी हो जाएगी। इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटे 17 भाग में जाएगा 1/5 हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही? अब देखो यहाँ चेक करो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, कितना हुआ, 2 उधर 3 चले गए, 5 छक्का 30, यानी कि x बराबर हमारे पास निकल के आ रहा है 36/17। अर्थात ये हमारी विलोपन विधि से दोनों मान आ गए। चाहे किसी भी समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लें, चाहे विलोपन विधि से हल कर लें, आंसर एक ही आने वाला है, यानी कि y का मान भी वही आएगा, x का मान भी वही आएगा। कोई चिंता वाली बात? अब हम अगला सवाल करते हैं। कौन सा सवाल करते हैं? अगला सवाल, 2 से 3 सवाल इसी के और हैं, बस अगला देखो ये वाला सवाल कह रहा है 3x, ये पूरा 3x बटा 2 माइनस का 5y बटा 3 बराबर कितना दिया है, बराबर दिया है माइनस का 2 तथा ये वाला, और तो प्रतिस्थापन तथा विलोपन विधि द्वारा हल करना है। ये बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन। चलो पहले समीकरण को हम लोग थोड़ा सही फॉर्म में लिख लेते हैं, जो कि अच्छा लगे। आई बात समझ में? तो समीकरण को थोड़ा सही फॉर्म में अगर लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, तो इसको थोड़ा लासा ले लेते हैं। यहाँ कितना लासा मिलेगा, 3 दूना 6, 2 तिया 6, यानी 3 तिया 9 हो जाएगा, 9x माइनस का 2 पंचे 10 हो जाएगा, और बटे 3 दूना 6 लासा मिल जाएगा, बराबर माइनस का 2। कोई चिंता वाली बात यहाँ तक? अरे सर जी एकदम कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, तो ये पूरा पहले इसके नीचे एक मान लेते हैं, क्लास मल्टीप्लाई करा दो, तो कितना हो जाएगा, 9x माइनस का 10 बराबर, ये कहाँ, अरे y लिखो यहाँ भैया, y माइनस का 10y बराबर का 6 दूनी 12। ये समीकरण नंबर तुम्हारा 1 प्राप्त हो चुका है। इसी तरीके से उसको कर लेते हैं, उसका क्या है, x वही कर लेते हैं यार, थोड़ा इसको विलोपन वाला, विलोपन, हाँ ठीक। अब इसी को देखो, इसमें भी लासा कितना मिलेगा, 6, यानी कि नीचे कितना आएगा, 6 आ जाएगा, 2 एक कम 2x
3 एक कम प्लस का 3y, ये तो हम लोग कक्षा 6 में लगभग पढ़ते हैं बटा 6। अब बताओ इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो समीकरण कितना प्राप्त होगा? समीकरण प्राप्त होगा गुरुजी 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण नंबर 2 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। कोई चिंता वाली बात है एकदम? हाँ सर जी मजा आ गया। अब इसी को एक समीकरण ले लो, उसी का मान दूसरे में रख दो, तो क्या इसको हम यहाँ से ट्राली में लाद कर यानी ट्रक में लाद कर इसको यहाँ ला सकते हैं? अरे गुरुजी बिल्कुल ला सकते हो। हाँ ठीक, ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। एक से क्या करो, अब हम कौन सी विधि पहले लगाएंगे? विलोपन से। किससे? अरे नहीं यार, प्रतिस्थापन लगा लो पहले, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से करना है। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या किसका, x का मान निकालो, y में रखो, समीकरण नंबर किसी से निकाल लो। ये थोड़ा यार हल्का लग रहा है ये वाला दूसरा, तो समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालने पर कितना आ जाएगा? 2x प्लस का 3y बराबर 13 लिखा है। कितना लिख सकते हैं इसको गुरुजी लिख सकते हो 2x, ये 13 तो लिखा ही है, और ये वाला जाएगा इधर यानी माइनस का 3y। अब तुम मुझे बताओ इसे पूर्णतया कितना लिख सकते हैं? ये बंद कर दो, पूर्णतया लिख सकते हैं x बराबर 13 3y और बटे कितना, ये कहाँ जाएगा? इसके नीचे यानी कि 2। ये समीकरण नंबर हमारा 3 प्राप्त हो चुका है। अब x का मान समीकरण नंबर किसी में भी रखने पर हम लोग पहले में रख लेते हैं, चलो ठीक है। समीकरण तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या करेंगे, x का मान, ये पूरा जो x का मान आया है पूरा ये वाला समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। कौन सा समीकरण है? 9x माइनस का 10y बराबर का 12। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा x का मान रखना है तो कर लो भैया, 9 गुणे कितना आ जाएगा? 13 माइनस का 3y बटे का 2 माइनस का 10y बराबर का माइनस का 12। इसमें माइनस का 12 है, यहां हम लोगों ने माइनस। कोई चिंता वाली बात? अब देखो पूरा कर लो इससे, इसकी गुणाई इससे, फिर इसकी गुणाई इससे, यानी 9 त्रुक 13, 9 तियां 27 के 7, 9 एक कम 9, 9 2 11 117, यानी फिर माइनस 9 तियां 27, फिर बटे कितना हो जाएगा 2, फिर माइनस का 10y बराबर कितना? माइनस का 12। दिख रहा होगा, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। कैमरामैन दिख रहा है? ठीक। अब देखो ये कितना लिखेंगे, ये संख्या पूरी कहां चली जाएगी? इसको y यहां ले लो भैया, नहीं तो दंगा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छा एक चीज को समझ में आ रहा है मामला, क्या y वाला y तरफ रहेगा, यानी इसका मतलब ये है 117/2 अलग है, माइनस का 27y/2 अलग है, और फिर इसके बीच में चिन्ह माइनस का है, माइनस का 10y बराबर के माइनस के 12। कहानी समझ में आ रही? अच्छा अब तुम मुझे बताओ ये वाली संख्या कहां जाएगी? संख्या की तरफ जाएगी, यानी कि ये माइनस का 27y ऐसे ही लिखा रहेगा, और बटे 2 और माइनस का 10y भी ऐसा लिखा रहेगा, और बराबर माइनस के जो 12 हैं, माइनस के 12 हैं वो किधर आएंगे? ये प्लस का 117 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 117/2। कहानी यहां तक ओके? ठीक है, अब लासा ले लेते हैं। इसके नीचे एक मान लो, इसके नीचे भी एक मान लो, इसको 2 से करा दो, इसको भी कितने से करा दो? 2 से करा दो, तभी तो ये जुड़े घटेंगे। ठीक है चलो देखो, तो माइनस का 27y माइनस का 10 दूना 20y बटे 2 एक कम 2 बराबर 12 दूना 24 माइनस 117 बटे कितना? 2। अब 27 से माइनस माइनस प्लस होता है, 27 2 20 कितने हो गए?
47, 47/2, लेकिन रहेंगे माइनस के। ये जोड़ दो, कितना हो गया? 7 4 11 के 1 और 2 1 3 3 1 4, 141 माइनस का बटा 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना आएगा? 47 y बराबर कितना? कितना? 141। तो y बराबर कितना? y बराबर गुरुजी हो जाएगा 141/47। अब 47 का पहाड़ा कितनी बार में जाए कि 141 कट जाए? थोड़ा दिमाग लगाओ। 47 की पहाड़ा कितनी बार चला जाए कि उड़ा जाए एकदम? 3 बार में। तो 47 एकम 47, 47 तिया, तो यानी कि y बराबर हमारे पास आ जाएगा, y बराबर हमारे पास 3 आ जाएगा। कितना आएगा? y बराबर हमारे पास 3 प्राप्त हो जाएगा। तो अब यही y का मान उठाकर कहाँ रख देंगे? यही मान उठाकर y का समीकरण नंबर किस में रखेंगे? समीकरण नंबर कहाँ गया? 3 में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण नंबर यहां थोड़ी जगह ले लेते हैं। यानी x बराबर कितना दिया था? x बराबर 3, कितना दिया? 13 - 3 गुणे y के स्थान पे हम कितना रख देंगे? y के स्थान पे हम 3 रख देंगे। ठीक है, 3 और बटे 2 बराबर नहीं है, समीकरण का निशान लगा। तो अब बताओ तुम मुझे, कितना हो जाएगा? 13 - 3 तिया 9, 9/2। अब 13 से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4/2। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी x बराबर निकल के आया है 2 निकल के आ गया। शाहजहान हो गई। हाँ, तो कहानी समझ में आ रही है यहाँ तक? यानी हमारे पास x बराबर 2 निकल के आ गया है। तो यहाँ बिल्कुल हम लिख लेते हैं कि साहब x बराबर ये 2 हो चुका है। तो हमारे पास दोनों मान निकल के आ गए, x का मान भी निकला है, y का मान भी निकला है। ये प्रतिस्थापन विधि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी को हम विलोपन विधि से करेंगे। जो हमने समीकरण सही कर रखे हैं, यानी कि ये वाला एक समीकरण हमने सही कर रखा है, ये वाला एक, ये उठा लो, और यही वाला ये दूसरा सही किया था, वो कहाँ गया? हाँ, दूसरा ये वाला, ये पूरा टर्म उठा लो, यानी 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। अगले टर्म में 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12, समीकरण नंबर 1। दूसरा देखो कितना है? दूसरा हमारे पास है 2x प्लस का 3y बराबर का 13, यानी 2x प्लस का 3y बराबर में 13। ये समीकरण नंबर हमारे पास 2 निकल के आया था। हाँ, ठीक। अब इसे हम कौन सी विधि से करेंगे? इसे हम विलोपन विधि से करेंगे। तो विलोपन विधि से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? वही होगा जो अभी तक होता आया है। बस क्या करेंगे? एक को विलुप्त करो, विलुप्त करो यानी कि गायब करो। कैसे गायब होता है? तो अभी हम लोग करते हैं। इसमें देखो क्या कटने वाला है। कुछ नहीं गुरुजी, इसमें पहले तो एक को बराबर कर लो। ठीक है, एक को बराबर कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 2 9 18, यानी कि इसको 2 से कर देते हैं, इसको 9 से कर देते हैं। अगला समीकरण बनेगा 2 9 18, 2 नाम 18 माइनस 2 दशम 20y, ठीक है, बराबर 12 दूनी 24, समीकरण नंबर 1। फिर देखो ये करा 9 दूनी 18x प्लस 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 9 तिया 27y बराबर 9 त्रुक 27 के 7, 9 एकम 9, 9 2 11, समीकरण नंबर 2। चेक करो इसमें कुछ विलुप्त होने वाला है? अरे सर जी आगे वाला मामला एकदम क्लियर, घटाने पर। अब बताओ ये उड़ा जाएगा? अरे एकदम उड़ा गया। अब माइनस के 27 से माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 27 20 माइनस के 47 y। अब बताओ ये भी जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस माइनस का? तो 7 4 11 का 1, 2 1 3 3 1 4, यानी 141, वो भी माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल होता है, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 141/47। अब तुम बताओ
कमतियां, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा आंसर। कोई चिंता वाली बात। अब यही y का मान उठाकर किसी में रख देंगे। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, कैमरामैन क्या हुआ, सुस्त लग रहे हो बहुत ज्यादा, तो लग रहा है सुस्त मुर्गी का अंडा खा लियो है। चलो देखो y बराबर, पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12, इसी में हम रख देंगे y का मान, यानी y का मान रखने पर, तो 9x तो ऐसे ही रहेगा माइनस 10 गुणे y की जगह पे कितना रखेंगे, 3, y की जगह पे 3 बराबर माइनस का 12। कहानी समझ में आ रही, थोड़े पल्ले बात मारी पड़ी। हाँ, तो 9x 10 तिया 30 माइनस का 12। अब तुम मुझे बताओ 9x ऐसे ही रहेगा, ये वाला कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, यानी माइनस के 12 तो लिखे थे, उधर जाएगा, ये काहे का हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा। अब तुम मुझे बताओ 9x बराबर प्लस माइनस माइनस, तो पता चला घटाना पड़ेगा। किससे घटाना पड़ेगा, जो ज्यादा है, ज्यादा कौन है, प्लस वाले, बचेंगे कौन, प्लस वाले। प्लस के 30 से माइनस का 12 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचा 8, और फिर यहां से 1, यानी 18 बचेगा। तो x बराबर 18 बटे कितना आ जाएगा, ये 9 कहाँ जाएगा, इसके नीचे, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, यानी x बराबर 2 हमारे पास निश्चित सफलतापूर्वक प्राप्त हो चुका है। अब तुम मुझे बताओ, क्या विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से मान एक ही आते हैं। हाँ गुरुजी, चाहे विलोपन विधि से कर दो, चाहे प्रतिस्थापन विधि से कर दो, मान दोनों के x y यानी अचर पदों के मान एक ही आएंगे, सॉरी चर पदों के मान एक ही आएंगे। कोई चिंता वाली बात। अब एक सवाल जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा गया है, अगला वाला सवाल करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, लिखा है समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर इतना हो जाए। तो सबसे पहले तो हम x का मान निकालेंगे, फिर y का मान निकालेंगे, फिर m का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले x और y का मान निकालो, फिर m का मान ज्ञात करेंगे। अब इसमें चाहे, इसमें तो टर्म तो दिया नहीं है कि विलोपन विधि ही लगाओ, प्रतिस्थापन विधि ही लगाओ, तो पहले तो दो समीकरण में ऐसे ही लिख लेते हैं। पहली समीकरण है 2x प्लस का 3y बराबर 11, ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरा समीकरण है 2x माइनस का 4y बराबर कितना दिया है, माइनस का 24 दिया है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे विलोपन विधि से हल करने पर, तो क्या करोगे, इसको कितना कर दो, ये दो दो बराबर है, तो विलोपित करने पर देखो ये माइनस कर दे, ये भी माइनस हो जाएगा। और अच्छा एक बात बताओ, घटाने पर ये प्लस हो जाएगा। अगर इससे तुमसे कहें कि प्रतिस्थापन विधि से लगाओ, तब कैसे लगाओगे, जल्दी बताओ जल्दी। तब क्या सर, एक्स का मान निकाल के एक्स का बराबर मान कर लेंगे, लेकिन ज्यादातर सरल रहती है विलोपन विधि, हम लोग इसमें विलोपन विधि अप्लाई कर लेते हैं। ठीक, चलो देखो प्लस, और फिर ये भी क्या रहेगा, ये प्लस का है माइनस का है, इसका मतलब एक प्लस माइनस का ये भी प्लस हो जाएगा। कहानी यहां तक ओके हो रही है एकदम, कोई चिंता वाली बात। ठीक, अब देखिए प्लस माइनस का है गायब हो गया, ये प्लस प्लस 4 3 7y बराबर ये 24 11 कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। तो y बराबर कितना निकल के आएगा, 35 बटे 7, यानी 7 एकम 7 7 पचे 35। y का मान यहां से निकल के आया है 7 पचे 35 यानी 5। कितने लोगों को बात समझ में आई। अब यही का y का मान उठाकर कहां रख देंगे, यही y का मान समीकरण नंबर चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। चलो अब की बार हम 1 2 में रखते हैं, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखना है। अब तुम मुझे बताओ y का मान अगर समीकरण नंबर 2 में लिखते हैं तो पहले समीकरण नंबर 2 नोट कर लेते हैं। 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, माइनस का 24 लिखा हुआ है। अब तुम मुझे बताओ, थोड़ा भी दिमाग अगर होगा तो y का मान कितना आया है, 5 आया है, तो y की जगह पे कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, यानी 2x माइनस का 4 गुणे y की जगह पे कितना रखेंगे,
y की जगह पे 5 रखेंगे तो 5 बराबर माइनस का 24। तो 2x 4 पंचे 20 होता है बराबर माइनस का 24 होता है। संख्या हमेशा संख्या की तरफ जाती है, ये माइनस का 20 कहां जाएगा, इधर जाएगा, यानी ये 2x ऐसे ही रह जाएगा, माइनस का 24 लिखा हुआ है तो 24 के उधर जाएगा, ये प्लस का 20 हो जाएगा। अब तुम मुझे बताओ 2x बराबर माइनस के 24 से प्लस का 20 जाएगा, बचेगा माइनस का कितना 4। कहानी समझ में आ रही, कोई चिंता वाली बात। अब तुम मुझे बताओ x बराबर कितना निकलेगा, 2 एक कम 2 2 ना 4, यानी x बराबर निकलेगा माइनस का 2। यानी हमारे पास अब x y के मान दोनों आ चुके हैं। अब जब x y के मान अगर दोनों आ चुके हैं तो तुम मुझे बताओ, इसको थोड़ा हम ऐसे कर देते हैं, तब हम इधर क्या ज्ञात करेंगे कि y बराबर m, y बराबर एम एक्स प्लस का 3। तो इसमें दोनों मान रख दो, y का मान y के स्थान पे और x का मान x स्थान पे। तो y का मान हमारे पास कितना है सर जी 5, तो इसकी जगह पे 5 लिख दो बराबर m गुणे x का मान कितना हमारे पास सर जी माइनस का 2 है, माइनस का 2 लिख दो और प्लस का 3। कंडीशन समझ में आ रही, एकदम समझ में आ रही। ठीक है, अब देखो 5 बराबर m इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस का 2m प्लस का 3। संख्या हमेशा किसकी तरफ जाती है, संख्या की तरफ जाती है, तो ये इधर आ जाएगी माइनस का ये 3 हो जाएगा बराबर माइनस का 2m। अब बताओ 5 से अगर 3 चला जाएगा तो बचेगा 2 बराबर माइनस का 2m। तो अब बताओ m को रोक दे तो ये माइनस का 2 कहां पहुंच जाएगा, इसके नीचे, यानी m बराबर अगर ये 2 लिखा है तो ये अगर इधर इसके नीचे जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो एक कम यानी m का मान सुव्यवस्थित रूप से माइनस का 1 प्राप्त हो चुका है। आई बात समझ में, यानी कि इस एक्सरसाइज का हम लोग पूरा आधी वीडियो में, इस वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है तो इसीलिए इसका हम गन शॉट दूसरा पार्ट करेंगे। उसमें जितने भी हैं अंश में हर जोड़ने वाले सवाल, मां पुत्र आयु वाले सवाल, धारा के अनुकूल प्रतिकूल वाले सवाल, यानी जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आय और कमाई वाले क्वेश्चन, इसका यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का दूसरा पार्ट हम लोग बहुत जानदार तरीके से करने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, दूसरा पार्ट आपका इसके तुरंत बाद आने वाला है, इसलिए बने रहिए वीडियो में और चैनल को लाइक मन करे तो कर दीजिए, सब्सक्राइब अगर फायदा हो तो कर दीजिए, वैसे तो हम लोग काम ही तो कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।